मंजिल जी, आप वो कर सकते हो जो कोई भी नहीं कर सकता है। जिस समय लगता ही नहीं था कि पता नहीं हम इस इंडस्ट्री में कभी कामयाब होंगे क्या। देखिए होता क्या, अभी कुछ समय पहले के लीडर का मेरे पास कॉल आया। उन्होंने कहा कि सर, आज मैंने एमराल्ड लेवल अचीव किया, इसमें सबसे बड़ा अगर क्रेडिट है तो आपका है। शायद आपकी वो एजुकेशन ना मिलती तो। मैंने उसको एक बात बोला था कि मैंने कहा कि सर, बात ऐसी नहीं है। हमारे लिए हर एक साथी को हम कभी ये देखते ही नहीं है कि ये कौन है, कहाँ से है। हम हर किसी को सेम बातें बताते हैं। एक्चुअल बात क्या थी कि आपकी भूख बड़ी थी। सर ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। उसको बोला गया कि जो बातें मैंने आपको बताई थी, जिन बातों को लेकर के आप एहसान जता रहे हो कि सर बिल्कुल वाकई आपका मैं एहसानमंद हूं, आपके एजुकेशन की वजह से मैं यहाँ तक हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हमने कहा कि भाई मैंने और मेरी ग्रेट मेंटरशिप ने, हमने जो भी बातें बताई है ना, वो हमने सिस्टम से सीखी थी। वो बातें आप लोगों को हमने फॉरवर्ड किया, अपने जीवन में इंप्लीमेंट किया था। लेकिन बात ऐसी है डियर, ऐसा नहीं है कि वो बात, वो कोई सीक्रेट जो आपको बताए गए वो हर किसी साथी को बताए गए थे। बहुत सारे लोगों ने अपना दिमाग लगा लिया उसके ऊपर। नहीं जी, ये ठीक इसी प्रकार से है। एक अपलाइन समझाती है, देखो साहब ये जहर, इसको खाना नहीं चाहिए, इसको खाने से ना लोगों की मृत्यु हो जाती है, मर जाएगा आदमी। और वो ये सोच ले ना ना, कोई न कोई भाई इसमें प्रदीप फोगाट साहब का कोई ना कोई फायदा है, मंजीत जी का फायदा है कोई ना कोई। इसका मतलब ये है कि मैं चला जाऊंगा ना, तब ये दोनों बैठे खाएंगे। और वो बोला नहीं जी, मैं खा के चेक करके जाऊंगा मैं। अरे भाई मान जा यार, इससे ये जहर की पुड़िया पड़ी थी दर में, और इसमें नुकसान है इसमें। अब वो जिद के मारे खा के चला जाए, अब किस किस को लगता है घर पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। है ना। उसको घर पहुंचना, लेकिन पहुंचेगा कहीं और ही। तो ऐसा ही उसको बताया कि सर बात ऐसी है कि आपका जो एटीट्यूड था ना, वो किस प्रकार का था। आपको भूख थी, आपको आपको कामयाबी चाहिए थी, आपको आपको डायमंड बनना था। तो सर बातें, होता क्या है कि आज यहाँ पे हमारे ग्रेट मेंटर आएंगे। मैं अपने आप को बहुत लक्की मानता हूँ। आज हम उनके सामने बच्चे ही आज, है कि नहीं। और डे वन से मुझे तो ये तक नहीं पता था कि शेफ साहब का पूरा नाम क्या है। लेकिन एक ऐसे शख्स आए जिन्होंने अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, है ना, सिस्टम की एबीसीडी सिखाई। आज बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनकी बातों को, मुझे भूख थी भैया जी, क्योंकि मेरे पीछे 10 लोगों का परिवार था। मुझे दिन रात एक बात दिखती थी कि मंजित तेरे पीछे 10 लोगों का परिवार है। मुझे दिखता था कि इसके अलावा तेरी 4 बहनें भी हैं। मुझे ये भी दिखता था कि इसके अलावा तेरी 6 बुआजी हैं। तेरा जीवन बात उत्सुक भरने में निकल जाएगा। तुझे कभी समय नहीं मिलेगा खुद के सपने पूरे करने का। इसलिए नौटंकी नहीं करनी है। इसलिए आराम से सीखना है मुझे, कैसे क्या कैसे बढ़ूं मैं, किन बातों को फॉलो करूं मैं किन चीजों को, कौन सी गलती ऐसी होती है जिनके कारण लोग इसमें सफल नहीं होते हैं। मैं हर वो चीज पूछता, और जीवन में एक सिद्धांत अपना लिया कि अगर गलती हो भी जाए बाय द वे, अनजाने में भी, जानबूझ के कोई नहीं हो सकती, अनजाने में अगर कोई गलती हुई एक बार हो सकती साहब, दोबारा नहीं। अदरवाइज जीवन का सिद्धांत ही अपनाया था, पहले पूछता, सर बताइए मुझे, ये लेवल आने वाला है, सर उस लेवल की मेरी जिम्मेदारियां क्या, सर ये लेवल आने वाला है, इसमें कौन कौन सी लोग गलती करते हैं जिससे वो नेटवर्किंग से बाहर आ, जो गली चौराहे पर जो लोग कहते हैं ना कुछ होता नहीं है, ये महान आत्माएं कौन है ये जो कहते हैं हमने करके देखा था कुछ हुआ नहीं। ये जो ऐसे जो महान आत्मा, ये कहां से आती हैं, ये फैल क्यों है। तो सर बताते थे कि मंजीत जी ये कारण है डियर, आप ये काम मत करना, नहीं तो आप भी उसी गली के चौराहे पे बैठे मिलोगे। हमने कहा नहीं सर बिल्कुल, कसम खा ली है, ये गलती कभी नहीं होगी। तो जो लोग, कहा जाता कि असल इंसान वो है, भाई दो प्रकार से लोग होते हैं, एक तो वो जो खुद गलती करके सीखे, एक वो इंसान भी होता साहब जो खुद गलती करके नहीं देखेगा, वो दूसरों की गलतियों से सीख लेगा। उसमें क्या होगा, क्योंकि खुद गलती करके सीखेगा तो हो सकता है 4 महीना 6 महीने का वक्त लग जाए उसमें। लेकिन एक सबसे हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, दुनिया का सबसे बड़ा गजब का काम मुझे देख लगा, हमारे पास में अपलाइन रुपये कमाए। उससे पूछ लो भैया जी, सर ये बता दो इस लेवल पे गलतियां क्या क्या होती हैं, ये अहम बहम वाली जो चीजें हैं, जो नौटंकीबाजी होती हैं, ये कौन कौन सी लेवल पे कैसे कैसे होती हैं, वो बता देगा। भाई देखो जी भैया जी, ये लेवल है, थोड़ा ध्यान से चलना, मतलब इस पे ये दिक्कत आती है। ठीक है सर जिससे बिल्कुल, हम ये ये गलती समझ कभी नहीं होगी, और बताओ, है ना। कहते हैं तो आज अगर जो कुछ भी दो बातें बोला हूं, उनका अरे जो हम तो वो थे मेरे भाई, कभी आप मेरे, बोलता हूं हमेशा, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, मैंने बजरंगबली को नहीं देखा, मैंने भगवान को नहीं देखा। लोग बोलते कि पैसा सब कुछ भगवान नहीं होता है। सर मैं एक बोलता हूँ कि पैसा भगवान तो नहीं होता है, बस बस लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता है। हर विपदा में,
हर आपदा में, हर शोक, सब कुछ चीजें वो पैसे से ही होती है। आज के जमाने में साहब और तो क्या बात करोगे, इज्जत भी जो है ना वो भी पैसे वालों को मिल रही है। शेर सिंह साहब, सही बात है। पुराने जमाने के अंदर इंसान की जुबान की वैल्यू होती थी, क्या गजब बातें बोलता है, आजकल कितनी अच्छी बातें बोलो, पैसा नहीं होता ना। तो आज अगर जहां तक मैं पहुंचा हूं, आज अगर देश विदेश की यात्राएं हुई है, जो कुछ भी हुआ, आज एक ऐसे शख्स हमारे बीच में आए हैं जिसने मेरे जैसे मैं ये कहूंगा अगर अलग शब्दों में, कि सड़क के पास पड़े हुए कंकर पत्थर को जिसने उठाया और उस पत्थर को उठाने के बाद उसको तराशने का काम शुरू किया, और उस पत्थर को उन्होंने इतना चमकदार बनाया कि उसने डायमंड का रूप लिया। अगर आज ऐसे एक लीडर है, ऐसे जौहरी हमारे बीच में आए हैं, मेरा ऐसा मानना है पर्सनल तौर पे, अगर जिस साथी ने आज की बातों को अपने डायरी में लिख लिया और अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लिया, पूरी मीटिंग को गंभीरता से लिया, मैं दावा करता हूं दोस्ती इस बात का, लिख लेना स्टाम्प पेपर पर, आने वाले कम से कम 3 साल, मैक्सिमम 5 साल के अंदर इस पैनल पर से एक एक साथी डायमंड होगा, एक एक लीडर डायमंड होगा। हाँ लेकिन गुरु जी, हमारे लिए। शब्द आज सर के रहेंगे। बस हमने उन बातों को कभी अपने जीवन में कॉपी किया था। अब ज्यादा देर तक मैं आप लोगों के बीच में वादा नहीं बनूंगा। आप लोगों की एक बार वर्चुअल तालियों के साथ और जोरदार म्यूजिक के साथ मैं कॉल करना चाहूंगा हम सबके ग्रेट मेंटर, ग्रेट अपलाइन, ग्रेट गुरुजी मिस्टर प्रदीप फोगाट सर। जी गुरुजी, वेलकम आपका। भविष्य कटने ही वाला है हर दर्द का अंधेरा, वो आ रहा है लेके उम्मीद का सवेरा। कटने ही वाला है हर दर्द का अंधेरा, वो आ रहा है लेके उम्मीद का सवेरा। ढह जाएंगी अब सारी बेईमानी की दीवारें, होगा यहाँ पे फिर से सच्चाई का सवेरा। संघर्षों में पला बढ़ा है खेला जो तूफान में, आ रहा वो आ रहा मैदान में, आ रहा है आ रहा वो आ रहा मैदान में, आ रहा है आ रहा वो आ रहा मैदान में। आपका थैंक यू गुरुजी, आज तो सबने बिल्कुल मुट्ठी बांध रखी है कि आज तो सर एक जो बात बोलेंगे ना, हम जीवन का आधार बना देंगे। आज तो आज किसी शब्द को बाहर निकलने नहीं देंगे, और वादा है आज उस एजुकेशन को लेकर के डायमंड बनना है। जी जी, वेलकम अगेन आपका। भविष्य के 466 डायमंड आपका इंतजार कर रहे हैं। वेलकम है। थैंक यू मंजीत चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एकदम आपका पूरा नेटवर्क एक्साइटेड है, दमदार है, एनर्जी देखते ही बन रही है मंजीत साहब। बड़ा प्राउड फील होता है। और हमारे बिजनेस में मंजीत जी बताते हैं ना 8 स्टेप में गुरुजी, एक 90% बन जाता है एक्साइटमेंट का बिजनेस। वो क्या था कि रोजाना ये है ना, क्या बोलते हैं वो, दाल खा खा के ये जो है पक गए है ना। अब इनको कभी कभार पनीर की सब्जी मिलती है ना तो उसकी इज्जत होती है। तो अब उनको पता था आज गुरुजी आए हैं, है ना। तो आज आप देखो इनका जोश देखो कितना गजब का है। अब मैं तो रोज इनके पीछे बैठा रहता हूँ, है ना। जी गुरुजी, वेलकम। भाई मेरी बातें देखो तो होती मंजीत साहब का, है ना। लेकिन हाँ, ये बात की गारंटी देता हूं कि अगर आपने ध्यान से चीजों को समझा और सुना तो बिल्कुल बेसिक बातें करेंगे, जमीनी लेवल की बातें करेंगे। लेकिन अगर ध्यान से सुना ना तो डायमंड तक जाने के लिए तो काफी है यार, वो ग्रुप इतना तो गाड़ी भरोसा के है प्रति हमें, फिर है रात ना। को आजकल को रात को है ना। चलो देखो पहले तो मंजीत चौधरी साहब के लिए जोरदार वाली धमाकेदार वाली तालियां, जैसे मेरे डायमंड है ना वैसी तालियां चाहता हूं, ठीक है। और नवीन जी के लिए भी होनी चाहिए धमाकेदार, जबरदस्त लीडर है, प्राउड ऑफ यू। दोनों भाइयों की जोड़ी है, दोनों ही सफल और कामयाब हैं, दमदार तरीके से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, और अपलाइन के प्रति भी पूरा ग्रेटिट्यूड रखते हैं, और सिस्टम को फॉलो करके और आज सफलता के नए आयाम स्थापित किए इन्होंने। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। और जो साथी इस मीटिंग में आए हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं। भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, है ना। भोलेनाथ आपको जल्दी से जल्दी डायमंड बनाए। लेकिन समझना है भोलेनाथ क्या कह रहे हैं, उन चीजों को समझना है।
ठीक है ना, ऑन करके देखिए, और ऑन करके देखिए आएगी मीटिंग कि वो कह क्या रहे हैं कि डायमंड बना में। कैसे जाता है। ठीक है ना, ये चीजें समझनी है, इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे कि भगवान किन के ऊपर खुश होते हैं, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। अभी यहाँ काफी सारे साथियों को तो पता है कि भगवान किस व्यक्ति के ऊपर खुश होते हैं, कौन सी, देखो हर कैटेगरी के लोग होते हैं। एक आदमी है खाली मंदिर में पूरे दिन बैठा रहता है, घंटी बजाता रहता है, बोले भगवान जी आपके पैर छोड़ूंगा ही नहीं, वो सोचता है कि भगवान जी मेरे कब्जे में है। गलत फहमी है, ऐसा नहीं होता। भोलेनाथ जब पूरी दुनिया को चला रहे हैं ना, तो उनको पता है कि कौन आदमी सही है। वहां पे सिस्टम है कर्म का विधान बनाया गया है। जो भी आदमी कर्म करेगा ना, अपने काम पे फोकस करेगा, ठीक है ना, जो मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, भोलेनाथ कहते हैं तू बेटा मेरी कावड़ मेरे नाम से नहीं भी लाएगा ना तो भी चलेगा, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं, क्योंकि तू मेहनत कर रहा है। ठीक है ना, तू मेहनत कर रहा है, कर्म कर रहा है, और कर्म ही तो सब कुछ है, कर्म ही पूजा है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, कर्म ही पूजा है। कर्म को पूजा क्यों बताया गया है भाई, अगर चलो ठीक है, तो जरूर सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं मैं, और आप सही अपॉर्चुनिटी में सही प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। तो इस बात से ये साबित होता है कि भोलेनाथ आप सबके ऊपर खुश हैं। सही है ना। Yes. आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनको शेप शॉप नहीं मिला है आज तक। सही है कि नहीं है। यस। अरे कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास शेप शॉप का बिजनेस प्लान पहुंचते ही मंजीत जी की तरह उसको हाथों हाथ लेंगे और जान लगा देंगे उसमें डायमंड बनने के लिए, और अपनी आईडी पे डायमंड लिखवाएंगे। क्या इस दुनिया में ऐसे लोग खत्म हो गए या अभी भी हैं? मानते हो आप लोग कि अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बिजनेस का पता लगते ही और वो जान लगा देंगे और डायमंड बनेंगे। लेकिन उनको कब वो बिजनेस मिलेगा, कब आपके हमारे जैसा कोई लीडर उन तक पहुंचेगा? आप और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, खुशनसीब हैं कि हम वहां तक पहुंच चुके हैं। सही है कि नहीं है। यस। तो भोलेनाथ की कृपा तो साफ साफ नजर आ रही है कि वो अपॉर्चुनिटी, वो रास्ता हम सब लोगों को मिल चुका है। इस पैनल पे बैठे कितने सारे साथी ऐसे हैं जो कुछ करना चाह रहे थे लेकिन पैसा नहीं था उनकी जेब में। सच बताओ ईमानदारी से, वो चाह रहे थे कि यार कोई ऐसा धंधा व्यापार छेड़ूं, साला नाम हो जाए मेरा, लेकिन फिर जेब की तरफ मैं तो देखते बता रहा छोड़ था, दिया। हाँ मैं बताओ तो मंदिर। बता रहा था, मुझे तो पीछे दिखाई दे रहा था कि 10 लोग हैं, इस 4 बहनें, इसके अलावा 6 बुआ, 20 लोगों का परिवार है। मैं तो पक्का चाह रहा था मुझे कोई ना कोई सिस्टम पक्का मिले, और वो ईश्वर ने आपके माध्यम से मुझे पहुंचा भी दिया। बहुत बढ़िया। मैं तो अपने तो ये बात करने में जीवन नहीं बिल्कुल करेक्ट है मंजीत जी, बिल्कुल सच्चाई है। यहाँ इस पैनल पे बहुत सारे साथी ऐसे बैठे हैं जो जिनके भीतर आग थी लेकिन उनके पास रास्ते नहीं थे, अपॉर्चुनिटी नहीं थी। ठीक है ना, मेहनत करने के लिए तैयार बैठे थे लेकिन मौका नहीं था। बधाई हो, आज शेफ शॉप के तौर पर आपके सामने एक मौका है, एक रास्ता है सफलता का। कोई अड़चन नहीं, कोई बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है कि आपको पैसा लगाना पड़ेगा 1,00,000 10 लाख रुपया, आपको डिग्री डिप्लोमा दिखाना पड़ेगा तब आप इसमें सफल हो सकते हो, है ना। आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए, 22-21 साल से ऊपर उम्र हो गई तो ओवर एज हो गए, नहीं लेंगे, ऐसी कोई समस्या हमारे यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे खुला दरबार है, कोई भी आए, बस भूख होनी चाहिए। आज मंजीत जी डायमंड के तौर पर अगर यहाँ पे आपके सामने बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सफल हैं, कामयाब हैं, तो उसके पीछे भूख थी। मंजीत जी आप जब एंकरिंग कर रहे थे तो मैं एंकरिंग सुन रहा था और मैं वो फोटो ढूंढ रहा था जिस फोटो में जो हमारे बीकानेर में पहला फंक्शन हुआ था और 6-7 लीडर, 6-7 लोग खड़े हैं स्टेज के ऊपर, सम्मान ले रहे हैं, उसमें आप भी हो, मैं भी हूं और 5-6 लोग और भी हैं। अगर आपको मिलता है ना तो वो स्क्रीन शेयर कर देना बिना पूछे, है ना। तो वो मैं ढूंढ रहा बिल्कुल था। सारी फोटो मैं उसको ढूंढ रहा था कि फोटो देखो जिसको भूख होती है ना वही इसमें बिजनेस में काम करेगा। अदरवाइज
90% लोग ऐसे होते हैं, आपको मैं एक एक्चुअल आंकड़ा बता रहा हूं, 100 लोग अगर ज्वाइन करते हैं ना बिजनेस, तो 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको भूख नहीं होती है, जिनका काम चल रहा होता है तो बस वो खुश हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास नहीं करना चाहते। और मेरे गुरुजी हमेशा एक बात बोलते हैं, ए गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ द बेटर लाइफ। एक अच्छा जीवन बहुत अच्छे जीवन का दुश्मन होता है। यानी कि अगर आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा है ना, तो फिर आप बहुत अच्छे के लिए प्रयास नहीं करोगे। अगर आप 60,000 रुपए महीना, 80,000 रुपए महीना कमा रहे हो ना, तो आप 2 लाख रुपए सप्ताह के लिए कभी प्रयास नहीं करोगे, कभी कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि आपका काम चल रहा है। ठीक है ना, आपका काम चल रहा है, आप कभी कंफर्ट जोन नहीं छोड़ोगे, आपको पता है वो इनकम आ रही है, उससे अपना काम तो चल ही रहा है। ठीक है ना, आदमी क्या है, अपना 100% तब देता है जब उसका जो वापिस लौटने का रास्ता है ना, वो बंद हो जाता है। ठीक है ना, एक बार एक राजा के पास में, एक कहानी के माध्यम से बताता हूं आपको। एक बार एक राजा के पास में एक व्यापारी आया, 2 बाज लेकर के आया। उसने बताया कि ये बहुत ही अद्भुत बाज हैं, बहुत ही शानदार, मतलब जो नस्ल है ये, और ये मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूं। तो राजा का मतलब बड़ा इन चीजों से, पुराने समय में ना राजा महाराजा कबूतर बाज इनसे ना बड़े मतलब शौकीन हुआ करते थे। तो उसको बड़ा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगे। उसने वो छोटे चूजे थे उनका पालन पोषण किया, वो बड़े हो गए। बड़े होने के बाद उसने देखा एक बाज तो उड़ रहा है ना, और दूसरा बाज जो है वो उड़ नहीं रहा है। तो राजा बड़ा परेशान हुआ कि क्या रीजन है। जाकर के वो एक, उसको जैसे उड़ाते जाकर के एक डाली पे बैठ जाता। तो समझ नहीं आ रहा था। अच्छे अच्छे जो पशु पक्षियों के जानकार जो थे, उनको बुलाया गया। राजा के इशारे पर सारे दौड़े दौड़े आए और उन्होंने पूछा कि क्या मतलब ऐसा व्यवस्था करनी चाहिए, ये क्या प्रॉब्लम है इस बाज के अंदर कि ये उड़ नहीं रहा है। बहुत अच्छी नस्ल का बाज है, स्वस्थ है, ताकतवर है, लग रहा है कि युवा हो चुका है, उड़ क्यों नहीं रहा है। किसी को समझ में नहीं आया क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। फिर एक किसान आया, उसने बोला महाराज मैं इसकी ये समस्या जो है ये सॉल्व कर सकता हूं। बोला ठीक है, तुम्हें उचित इनाम दिया जाएगा अगर तुम इस समस्या को हल करते हो। तो किसान ने जाकर के क्या किया, वो बाज जिस डाली पे बार बार जाके बैठ रहा था ना, वो डाली तोड़ दी। तो डाली टूटने के बाद बाज ने उड़ान भरी और हवा में पंख फैला करके 2-2 4-4 घंटे तक लगातार आकाश में उड़ता रहा। राजा बड़ा खुश हुआ। इस कहानी से अपने को क्या शिक्षा मिलती है, वो बाज क्यों नहीं उड़ पा रहा था, उसको पता था बैठने की व्यवस्था है ना यार, काहे परेशान होना है, काहे इतनी ऊंची उड़ान भरना है। और वो बैठने की व्यवस्था जैसे खत्म हुई, तो उसने अपना असली जो उसका रूप था, असली जो वो जिस चीज के लिए प्रसिद्ध था, वो बाज उड़ने के लिए, उड़ान एक बहुत ऊंची उड़ान के लिए प्रसिद्ध होता है बाज, उसने फिर अपना वो दिखाया असली रूप, है ना। तो हमारी दमदारी भी तभी सामने आती है जब पीछे के रास्ते हैं ना वो बंद हो जाते हैं सारे, है ना, वापस लौटने के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो भाई मंजीत चौधरी साहब ने भी ये उन्हीं लीडर्स में हैं जो काश मुझे भूख होती तो। वो बीरबल वाली कहानी याद है ना सभी को, है ना। ये देखो, ये स्लाइड शेयर कर दी है मंजीत साहब ने, और ये आपके सामने एक फोटो दिख रहा होगा। हाँ, यहीं पे रोको मंजीत साहब, यहीं पर रोको। ये देखो, ये तब का फोटो है। यहाँ पे आप मंजीत साहब कौन सा सम्मान ले रहे थे, सिल्वर का था या ब्रॉन्ज का, लीडर क्लब का था? ये गुरुजी लीडर क्लब का था मुझे लग रहा है ना, लीडर क्लब का सम्मान था। लीडर क्लब का था। देखो बब्बर शेर का कॉन्फिडेंस देखो, है ना। ऐसा नहीं है कि ये बाकी लोग ऐसे ही खड़े हैं, ये बाकी सब लेवल वाले लीडर हैं। ठीक है ना, सब के सब लेवल वाले लीडर हैं। अब मैं नाम लेके मंजीत साहब बताना उचित नहीं समझता, जो पहचानते हैं वो समझ जाएंगे, और बाकी नाम लेना मुझे लगता है यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा। अच्छे अच्छे लेवल हैं भैया इनके, लेकिन इनको भूख कम थी। अब भूख नहीं है तो तुम कितने ही पकवान रख दो,
कितने भी पकवान रख दो, आप Yes. 56 भोग लगा दो, भूख नहीं है तो वो कमियां बताएगा, सब्जी अच्छी नहीं है ना। एक इनमें से एक लीडर है, एक महाशय है, वो डेली बोलता था, सर कंपनी में ना सर ये बदलाव होता ना सर तो बहुत बढ़िया हो जाता, सर अपलाइन ठीक नहीं है सर, फला आदमी में कमी है सर, मेरी टीम काम की नहीं है, करता था। लेकिन आज देखो, आज वो कहीं भी नहीं है। उसका नतीजा क्या हुआ कि वो कहीं भी नहीं है। इनमें कोई सिल्वर है, कोई ब्रॉन्ज है, कोई प्लेटिनम था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, ये सब गायब हो गए। इनमें सिर्फ ये मंजीत चौधरी साहब और ये प्रदीप जी, ये दो डटे हुए हैं मैदान में, ठीक है ना, बाकी सब गायब हो गए। ये पहले फंक्शन का फोटो है जिसमें शायद मैंने सिल्वर का सम्मान लिया होगा। मंजीत जी, मैंने सिल्वर का सम्मान लिया, नहीं सिल्वर का नहीं, सिल्वर का मैंने आपका दिल्ली में सिल्वर लिया, स्टार का था। सिल्वर स्टार का था उस टाइम, जिसको प्लेटिनम बोलते हो ना आप लोग, मेरा प्लेटिनम का सम्मान था। तो जिसको भूख होगी ना इस बिजनेस में भाई वही डटेगा। बाकी लोग तो आया राम गया राम की कहानी सुनने आएंगे, उनको समस्याएं दिखेंगी, अपॉर्चुनिटी नहीं नजर आएगी। जिनको भूख कम होगी और जिसको भूख होगी ना उसको समस्याएं नहीं, मौका नजर आएगा। यार जीवन बदलेगा तो यहीं से बदलेगा, और बदल दिया। जिन्होंने बदलना था उन्होंने अपना जीवन बदला, नाम कमाया। कभी मेरा ड्रीम हुआ करता था कि मैं सिल्वर बनूं, ठीक है ना। एक फोटो आपको मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं। मेरा ड्रीम था कभी कि मैं सिल्वर लेवल अचीव करूं, और आज देखो क्या सीन है मंजीत साहब। आज सीन ऐसा है कि आज डायमंड एंकरिंग कर रहे हैं हमारे लिए, तो कितना प्राउड की बात है कि नहीं है, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल ये स्क्रीन दिख रही है मंजीत साहब? बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत शानदार। ये देखो, ये मेरा सिल्वर का ठीक सम्मान है, हुआ था भैया, ये ठीक सर है। दिल्ली फंक्शन में था ना गुरु जी? दिल्ली हाट में हुआ था ये, ठीक है। दिल्ली हाट में। दिल्ली गए थे सिल्वर का सम्मान लेने के लिए, और सिल्वर लेवल जिस दिन हुआ उस दिन ऐसा लगा था कि यार पता नहीं क्या, मतलब कितनी बड़ी अचीवमेंट, कितना बड़ा। अपलाइन बोलते थे सिल्वर को हाफ डायमंड बोलते हैं, आधा डायमंड बन जाता है। तो अपने आप के अंदर इतना मतलब कॉन्फिडेंट थे कि यार मेरी जिम्मेदारी है, मेरा बिजनेस है, और मैं मेरी टीम का अपलाइन हूं, गार्जियन हूं मेरी टीम का। हर काम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करना शुरू कर दिया था, और यहां मालूम पड़ा कि सिल्वर भी बन गया, प्लेटिनम भी बन गया, गोल्ड भी बन गया, फिर भी समस्याएं और सवाल खड़े कर रहे हैं। ये चीजें जो आपको दिखा रहे हैं ना, बिल्कुल सर। ये ऐसा नहीं है कि पहले दिन से मंजीत जी ऐसे डायमंड बन गए, प्रदीप फोगाट जी ऐसे डायमंड बन गए, ऐसा नहीं है। सब पैसेंस का खेल है, सब धैर्य का खेल है। ये बिजनेस उतावले लोगों के लिए नहीं है, जो बहुत ज्यादा उतावलापन करके बिजनेस में जुड़ने का डिसीजन लिया और फिर उसके बाद उतना ही फास्ट जो है बिजनेस को क्विट करने का डिसीजन ले लिया। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपकी एबिलिटी को बाद में परखता है, पहले आपके पैसेंस को परखता है, आपके धैर्य को परखता है। यहां पर वो आदमी कामयाब होगा जो शुरुआत में बिना चेक के भी काम करने का मादा रखता है। आपको 1 रुपए की इनकम नहीं आ रही फिर भी आप भाग रहे हो ना, कंधे पर बैग उठा के जा रहे हो, प्लान दिखा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आप इस बिजनेस में इतना पैसा कमाओगे जितना आपने जीवन में सोचा नहीं होगा, सपने में भी नहीं सोचा होगा। और इतना मान सम्मान कमाओगे कि आपने शायद कहीं किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का भी नहीं देखा होगा। आप जब किसी शहर में जाओगे ना एज ए चीफ गेस्ट, तो जिस हॉल में आपकी मीटिंग डिसाइड होगी ना, उस हॉल के मेन गेट से लेकर के और स्टेज तक जाने में आपको कम से कम 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट लगेंगे, वो भी आप जल्दी करोगे तब। इतने फूल मालाएं, इतना रिगार्ड, इतना सम्मान मिलेगा। प्रदीप सर की मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, ऐसा होता है कि नहीं होता है भाई। ये तो जिन्होंने देखा है प्रोग्राम, जिन्होंने देखा है अपने अपलाइनों का वेलकम, वो तो तुरंत हाँ बोलेंगे, हाँ सर बिल्कुल सच्चाई है, 100% सत्य है।
अब जिन्होंने नहीं देखा है उनको लग रहा होगा हाँ। कि पता नहीं मजाक कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। 사실 रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जी बदलता है दोस्त, वो सब मिलेगा जो आपको चाहिए। एक शानदार अपॉर्चुनिटी आपके पास आ चुकी है, एक मौका आपके पास आ चुका है, और मौका मिलने के बाद अगर हम पीछे छूट जाते हैं ना, पीछे रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी कमी से हम पीछे छूटते हैं। कभी कभी हमें ये रुक करके ये सोचना चाहिए कि क्या रीजन है, मेरा काम नहीं चल रहा है लेकिन किसी पड़ोसी का, किसी दूसरी टीम वाले का, उसका तो चल रहा है धुआंधार, वही शेप शॉप है, वही डायरेक्टर है, वही प्रोडक्ट है, वही लगभग वही अपलाइन है, वैसी हवा पानी है, सारी चीजें सेम है। एक आदमी का धुआंधार काम चल रहा है, एक का नहीं चल रहा है, तो रुक करके सोचने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं कमी मेरी है। हम जो कमियों वाली जो ये उंगली है ना, ये दूसरे की तरफ उठाते हैं ना, जिस दिन ये कमियों वाली उंगली दूसरों की तरफ उठाना बंद कर देंगे ना, उस दिन आपकी सभा का सफर शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। अभी तो काफी लीडर हैं मंजीत साहब, बस खाली मतलब ऐसा देखो, यहाँ मेहनती और दमदार लीडर भी हैं, लेकिन काफी लीडर हैं इस बिजनेस को लॉटरी समझ के आए हैं कि ये एक लॉटरी है, और मैं इसमें खाली जुड़ जाऊंगा, और मेरे अपलाइन है वो मेरे एज ए मतलब मजदूर की तरह अपलाइनों को और ग्रो लाइन को मैं काम में लूंगा, उनसे मैं काम करवाऊंगा। अपलाइन मेरे लिए काम करने के लिए कमिटेड है ना। वो अपलाइन का जो कमिटमेंट है ना आपकी मदद करने का, वो कमिटमेंट जो है ना, वो अकेला अपलाइन की तरफ से नहीं है। देखो थोड़ा सा समझने का भेद है। वो कमिटमेंट तब है जब आप भी कमिटेड हो अपलाइन की तरफ से, खुद की तरफ से अपलाइन के प्रति कि सर मैं सफल होना चाहता हूं, आप जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। फिर अपलाइन भी कमिटेड है आपको आगे बढ़ाने के लिए, सफल बनाने के लिए। ठीक है ना। ये बातें ऐसा नहीं है कि आज आपको बताई जा रही हैं, ये बातें आपको जिस दिन बिजनेस प्लान दिखाया था ना, उसी दिन बता दी गई थी। अगर किसी साथी को कोई शक है कि सर मुझे तो ये बातें नहीं बताई गई थी, तो मैं इसी वक्त इसी मीटिंग में प्रूफ कर दूंगा कि एक एक बात बताई गई थी, भले ही हमने गौर करी हो या ना करी हो। कोई लीडर जो को होस्ट हैं, एक बार बिजनेस प्लान की स्लाइड शेयर करेंगे क्या? जो लीडर शिकायतें करते हैं ना, उनको मैं ये दिखाना चाहता हूं कि सचमुच में अगर हम प्लान के मुताबिक काम करते हैं तो वो प्लान हमारे लिए 100% काम करता है। कोई भी प्लान आपके लिए तब काम करेगा जब आप उस प्लान के मुताबिक काम करेंगे। काफी लीडर शेप शॉप का बिजनेस प्लान भूल गए हैं, और मैं बता दूं जो ये कहते हैं सर हम तो नहीं भूले, हम तो फील्ड में रोज बिजनेस प्लान दिखाते हैं, उनको भी मैं ये एहसास करवाऊंगा कि आप भी भूल चुके हो। ये मेरा वादा है आपसे। चलो मैं स्लाइड शेयर कर, हाँ विनोद जी ने कर दिया स्लाइड शेयर, चलो बढ़िया बढ़िया। विनोद जी ऐसा करो, मैं शेयर करता हूं डियर, है ना, तो मैं मेरे उस पे कंट्रोल रहेगा। आप हटा दिया, थैंक यू वेरी मच। ये लो जी, हम शेयर करते हैं आपके साथ में प्लान। आज आपको हम प्लान के बारे में ही बताएंगे, है ना। बाकी तो क्या है कि आप हर रोज 7P सीख रहे हो, 7Q सीख रहे हो। आज मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको आपका बिजनेस प्लान याद है ना। और मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, 7P और 7Q और 7R सीख रहे हो, वो क्या काम आएंगे मुझे बताओ? फील्ड की चीजें काम आएंगी ना। असल चीज हाँ तो जी, हाँ मंजी जी, असली चीज यही है ना। मार तो इसी से मिलेगा। जीवन तो यहीं से बदलेगा। जीवन तो यही से बदलेगा। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब वो तो प्लान दिखाने से होगा। मंजीत जी एक लीडर है जिसने डायरियां भर रखी है मीटिंग ले लेकर के, 7P की, 7Q की, 3R। बिजनेस प्लान तो टाइगर को दिखाना ही नहीं आता, उसको बिजनेस प्लान नहीं दिखाना आता, कभी फील्ड में दिखाया नहीं, और वो कह रहा है सर दिखाना होगा तो अपलाइन है ना। अब मुझे बताओ उसका जीवन कैसे बदलेगा है। असली चीज तो ये है जो आपके सामने अभी शेयर कर रखी है हमने। और मैं 7P आए ना सबको आए,
प्लान फॉलो जरूर होना चाहिए, 2 चीज जरूर होनी चाहिए। हाँ हाँ। अभी देखो हमारे बिजनेस प्लान में क्या बताया गया था, ये बेसिक चीजें बताई जाती हैं। आप खुद जब फील्ड में बिजनेस प्लान दिखाते हो तो क्या बताते हो कि देखो मैं जिस सिस्टम में काम कर रहा हूं उसका नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, है ना। ये फला डेट में शुरू हुई थी और इसका ये हेड ऑफिस है A3/24 जनकपुरी नई दिल्ली। ये सच्चाई है। यस जो चीज सही सही हो ना उसका हाँ बोलते जाना, ठीक है। Yes. मैं इस प्लान के लास्ट तक आपके जुबान से ये बुलवाऊंगा कि हाँ सर आपने बिल्कुल सही कहा, हमें एक एक बात बता दी गई थी, पहले बता दी गई थी। अहम वहम की बातें भी आएंगी इसमें, साथ देने की बातें भी इसमें आएंगी, ठीक है, इनकम की बातें भी आएंगी, सारी बातें आएंगी इसमें, ठीक है ना। तो ये सच्चाई है, ये सभी को पता है। यहाँ काफी सारे लीडर ऐसे हैं जो जनकपुरी जा करके और कंपनी हेड ऑफिस का विजिट भी करके आए हैं। आजकल हमारी संस्था में एक नया सिस्टम हो गया है, बधाई हो आप सबको। ऐसा सिस्टम कर दिया है हमारी संस्था ने कि अगर आप वहां पे विजिट करने जाते हो, कंपनी हेड ऑफिस का जो है हमारे शेप शॉप के, उनका विजिट करने जाते हो तो 15 दिन पहले ईमेल डालें आप कंपनी को कि मैं 15 दिन के बाद में विजिट करने आऊंगा। तो आपको प्रॉपर एक गाइड मिलेगा जो आपको हर एक जगह लेके जाएगा, कंपनी किस प्रकार से काम करती है, डायरेक्टर्स का विजन क्या है, हमारे प्रोडक्ट का जो डिस्पैच होता है वो डिस्पैच सेक्शन कहाँ है, हमारा चेक सेक्शन कहाँ है, हमारा क्यूरीज जो क्लियर करने का या जो हमारा कॉल सेंटर है शेप शॉप का, कस्टमर केयर सिस्टम है वो कहाँ है, किस किस प्रकार से हमारी संस्था काम करती है, हमारे प्रोडक्ट की खूबियां क्या है, वो आपको मतलब एक गाइड। जैसे आप कहीं घूमने जाते हो ना, कई बार घूमने गए होगे, तो वैसे बिना गाइड के घूमने जाओगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा यार हम जहां पे आए हैं उस चीज की क्या खूबियां हैं, क्या विशेषता है। लेकिन एक गाइड अगर आप कर लेते हैं ना तो वो गाइड आपका रोमांच बना देता है, आपका टूर का, है ना, रोमांच पैदा कर देता है, बताता है कि आप जिस किले में घूमने आए हो ना, ये रानी झांसी का किला, झांसी की रानी का किला है, और यहाँ से अभी हमने गाइड किया मंजीत जी, आपको मैं बताता हूँ, ये झांसी हम गए हुए थे, तो वो जो किला था ना लक्ष्मीबाई जी का, तो उस किले में मैं ये माइंड बना के रखा यार, काहे ये दीवारें दिखा रहे हैं और पत्थर वत्थर दिखा रहे हैं, पहाड़ी के ऊपर चढ़ा दिया, पसीना वैसे आया हुआ है और पत्थर दिखाए जा रहे हैं, तो मजा सा नहीं आया यार, इसमें देखने वाली क्या चीज है, खंडर है। लेकिन भैया जैसे गाइड ने बोलना शुरू किया ना मंजीत जी, ऐसा लगा यार इसको देखता ही रहूं, इसमें क्या खजाना छुपा हुआ है यार इस खंडर में, है। तो ऐसा मतलब मजा आया। तो वो क्या है, वो बता देती यहाँ से अपने घोड़े को लेकर के अपने बच्चे को पीठ पे बांध के, और रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ से छलांग लगाई थी और यहाँ से गुफा थी उसमें से निकल के ऐसे पता नहीं क्या क्या चीजें बताई, मतलब वो बातें छोड़ो। कुल मिला के मेरा बताने का भाव ये है कि आपको जब भी शेप शॉप में विजिट करोगे ना तो आपको प्रॉपर एक गाइड मिलेगा। मजा आएगा कि नहीं आएगा? यस है जी, यस मजा आएगा ना। तो ये व्यवस्था मतलब एक से एक सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, फैसिलिटी बढ़ती जा रही हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा यहाँ पे हम बताते हैं हमारी संस्था 14 दिसंबर सन 2000 को शुरू हुई थी, लेकिन यहाँ पे लिखा है जनवरी 2001। तो क्या कोई कितने लीडर हैं, सिर्फ हाथ उठाएंगे, कितने लीडर हैं जो मुझे ये बता सकते हैं कि यहाँ पे जनवरी 2001 लिखा है, संस्था तो हमारी 14 दिसंबर सन 2000 को शुरू हुई थी। अगर किसी ने कुछ सवाल पूछ लिया तो कितने लीडर बोलते हैं सर मैं क्लियर कर दूंगा एक झटके में सामने वाले का सवाल? कितने लीडर है, हाथ उठा के बताएं। एमरल्ड से नीचे वाले हाथ उठाओ यार, बल्कि मैं कहता हूं कोरल से नीचे वाले हाथ उठाओ, पर्ल से नीचे वाले उठाओ, फ्रेशर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये हाथ उठाओ तो। अच्छा ये लीडर हैं, ये क्लियर कर देंगे। और बाकी बाकी वो बोलते हैं ना बचपन में खेलते थे तो टाए टाए फिश है क्या बाकी इस सवाल के ऊपर हैं? अरे मेरे यार ये ऐसे चलो लीडर है बहुत बढ़िया। थोड़ा शर्मा रहे हो जी, बाकी सबको पता है इनको। बाकी आप दोबारा बता दो एक बार। अभी इनमें इनमें मंजीत जी कई ऐसे हैं जो ब्रॉन्ज हैं, सिल्वर हैं, प्लेटिनम हैं। अब इससे ज्यादा आगे लेवल की तो मैं वो नहीं करूंगा क्योंकि उनको बुरा लगेगा, फिर सर मेरा इतना अच्छा लेवल है आपने तो सवाल उठा दिया, है ना। लेकिन कई वो वाले भी हैं जो अच्छे लेवल वाले हैं ना, जिनको नहीं पता ये बेसिक बातें। तो जान लो, अपने काम में मास्टरी हासिल करो। आपको अपने काम में ऐसी मास्टरी होना चाहिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त आएगा। देखो
याद रखो, मेरी बात जिन साथियों तक पहुंच रही है ना, सर, वो ध्यान से सुनो। आप के अंदर जितनी एजुकेशन होगी ना, मोटिवेशन उससे एक कदम ऊपर रहेगा हमेशा। Yes. अगर आपने एजुकेशन का लेवल इतना कर लिया तो मोटिवेशन एक कदम और ऊपर छलांग मार जाएगा। याद रखना हमेशा, एजुकेशन बढ़ाओ, मोटिवेशन मोटिवेट अपने आप रहोगे, सारा कॉन्फिडेंस अलग ही नजर आएगा किसी को फील्ड में प्लान देने जाओगे तो। अभी किसी ने सवाल ठोक दिया, सर आप तो बता रहे हो 14 दिसंबर सन 2000 को शुरू हुई थी, यहां 2001 लिखा हुआ है। तो 14 दिसंबर सन 2000 को शुरू हुई थी और लगभग 15-20 दिन के बाद में हमारी संस्था ने रजिस्ट्रेशन जनवरी की फर्स्ट वीक में जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। रजिस्ट्रेशन ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन कब करवाया था? जो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाया था जनवरी 2001 में, यानी कि स्टार्ट होने के 15-20 दिन के बाद में। कंपनी एक्ट 1956 के तहत काम करती है। तो ये बात सच्चाई है, हम बिजनेस प्लान बताते हैं, ये भी सच्चाई है क्या? हाँ जी, वक्त लग जाता है, डॉक्यूमेंट से थोड़ा वक्त लग जाता है, डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रक्रिया होती है हाँ उसमें जी, थोड़ा वक्त लग जाता है उसमें। वक्त लगता है, समय लगता है। और हाँ, तो ये जो चीजें हैं, उसके बाद में हम बताते हैं कि हमारी संस्था के 5 डायरेक्टर हैं, 5 विजनरी डायरेक्टर हैं। तो 5 डायरेक्टर हैं कि नहीं है? 500 स्वस्थ हैं, जीवित हैं और बहुत ही बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं, हजारों लोगों का जीवन बदला है, ये भी सच्चाई है। उसके बाद हम बिजनेस प्लान में लोगों को बताते हैं, आप खुद बताते हो कि हमारी संस्था इन 5 क्षेत्रों में काम करती है जो हमेशा भविष्य में बढ़ते रहेंगे: शिक्षा, सेहत, फैशन, तकनीकी और सुरक्षा पद्धति। तो मैं अगर यहां से सवाल पूछूं आप लोगों से कि ये 5 क्षेत्रों में किस प्रकार से हमारी संस्था काम करती है, तो कितने लीडर ऐसे हैं जो एक शानदार जवाब दे सकते हैं कि सर इस प्रकार से हमारी संस्था 5 क्षेत्रों में काम करती है? कितने लीडर हैं? तो हाथ उठा के बताएंगे क्या? कितने लीडर हैं जो सामने वाले का ये सवाल क्लियर कर सकते हैं? 5 क्षेत्रों में किस प्रकार से काम करती है आप? चलो बढ़िया, मैं समय बचाता हूं, मैं आपको क्लियर करता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां जिनको पता है, और जिनको नहीं पता है उनके लिए भी मैं तालियां बजाता हूं। आप भी आज सीख लोगे, है ना। हमारी संस्था के पास में इन सभी क्षेत्रों से संबंधित प्रोडक्ट हैं। ठीक है, इसलिए हम ठोक के कह सकते हैं कि हमारी संस्था इन 5 क्षेत्रों में काम करती है। शिक्षा से संबंधित हमारी संस्था के पास में क्या क्या प्रोडक्ट हैं, कोई बताएगा क्या? शिक्षा से संबंधित स्मार्ट स्टार्ट टॉकिंग एजुकेशनल प्रोडक्ट है ना। इसलिए हम ठोक के कह सकते हैं हमारी संस्था शिक्षा से संबंधित क्षेत्र, है ना। तो स्मार्ट स्टार्ट टॉकिंग एजुकेशनल प्रोडक्ट है। अभी जो श्रीमद् भगवद गीता है, संपूर्ण अनुमान है, वो तकनीकी में भी आते हैं और शिक्षा में भी आते हैं, वो दोनों में काउंट होते हैं, याद रखना हमेशा। ठीक है ना। तो एजुकेशनल प्रोडक्ट है और ये क्षेत्र हमेशा बढ़ता रहेगा। कभी शिक्षा का स्तर घटेगा क्या समाज में? अरे शिक्षा के लिए तो और बेहतर से बेहतर अपडेट होते जाएंगे। हमारे माँ बाप ने हमें जो एजुकेशन दिलवाई, हम अपने बच्चों को उससे बेस्ट दिलवाएंगे और फिर हमारे बच्चे अपने बच्चों को उससे भी बेस्ट एजुकेशन दिलवाने के लिए ताकत लगा के रखेंगे। ये क्षेत्र कभी भी कम नहीं होगा, इसमें कभी घटने का चांस नहीं है, हमेशा ये क्षेत्र में बढ़ने का चांस है, बढ़ोतरी के चांस है। 5 क्षेत्रों में ऐसा ही है। उसके बाद सेहत का क्षेत्र, सेहत से संबंधित हेल्थ के प्रोडक्ट जो हमारे पास में है, उसकी वजह से हम ठोक के बोल सकते हैं कि हमारे साथ सेहत से संबंधित फील्ड में हमारी संस्था काम करती है। उसके बाद फैशन से संबंधित जितने भी शूट लेंथ वगैरह हैं या वियरिंग के जो हैं शूट लेंथ के, लेडीज साड़ी के, है ना, लेडीज सूट के जो प्रोडक्ट हैं, वो सब जो है वो फैशन से रिलेटेड हैं। जैसे ब्रांडेड शूज हैं, फैशन से रिलेटेड कम से कम मैं कह सकता हूं कि 40-50% आइटम है हमारी सेफ सब संस्था में, बताओ। और फैशन कभी घटेगा नहीं दोस्त, बढ़ेगा। फैशन हमेशा बढ़ता रहेगा, हमेशा बढ़ता रहेगा। और मजे की बात पता है क्या है? हमारी संस्था लगातार अपडेट करती रहती है, नए नए, मतलब मार्केट की जो अडोप्शन कर्व है ना, कि मार्केट किधर अडोप्ट कर रहा है, मार्केट में डिमांड किन चीजों की है, उस हिसाब से हमारी संस्था अपने आप में जरूरी बदलाव करती रहती है। यस सर। अगर आपकी खुद की दुकान होती ना, तो आपको शायद क्या ट्रेंड चल रहा है वो 6 महीने बाद समझ में आता। लेकिन हमारी संस्था टाइम टू टाइम जो चीजें सबसे ज्यादा चलती हैं ना, जो चीजें सबसे ज्यादा सेल होती हैं, वो प्रोडक्ट हमारी संस्था के पास में कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है। अब तकनीकी से रिलेटेड अगर बात करें तो टेक्निकल चीजें जैसे संपूर्ण हनुमान है, श्रीमद् भगवद गीता है, ये सब टेक्निकल चीज है। और जो एजुकेशनल आइटम है ना, वो टेक्निकल भी है सारे। जितने भी एजुकेशनल आइटम वो टेक्निकल तरीके से बनाए गए हमारे शेप शॉप में।
तो टेक्निकल तकनीकी से संबंधित भी। अब सुरक्षा पद्धति क्या है? सुरक्षा पद्धति के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों कहते हैं कि हमारी संस्थाएं 5 क्षेत्रों में काम करती है। शिक्षा, सेहत, फैशन, तकनीकी, सुरक्षा पद्धति, यानी कि ये बिजनेस आपकी पीढ़ियों को सिक्योर करने का, आपकी पीढ़ियों को सुरक्षा देने का काम करता है। जब आप इस बिजनेस में कामयाब होते हैं तो एक रॉयल्टी नाम की एक चीज आपको मिलती है, रॉयल्टी इनकम आपको मिलती है, जो आपको, आपके बच्चे को, उसके बच्चे को लगातार मिलती है और पैसिव इनकम के तौर पर मिलती है। आपने अगर मेहनत करके एक मुकाम इस बिजनेस में हासिल कर दिया तो उसके बाद आपके बच्चे नहीं भी काम करेंगे तब भी आपके बच्चों को वो रॉयल्टी जो है लगातार आती रहेगी। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी संस्था सुरक्षा पद्धति में काम करती है, कि सुरक्षा पद्धति मिलती है, सुरक्षा मिलती है, मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है ना। जो रॉयल्टी मिलती है वो क्या है? वो सुरक्षा है, ठीक है ना। तो 5 क्षेत्रों में काम करती है, सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है ना, याद आ गया होगा। उसके बाद हम बताते हैं कि ये 5, ये जो हमारी संस्था के साथ देश विदेश के ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है मिलकर के काम कर रहे हैं। तो एक से एक टॉप मोस्ट ब्रांड हमारी संस्था के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट दिए हैं, जिनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट जीवन में एक बार लेकर के बिजनेस की सफल शुरुआत कर सकते हैं और लाखों रुपए महीने की अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये बात झूठ है कि सच है? कोई भी एक प्रोडक्ट जीवन में एक बार लेना होता है कि नहीं लेना होता है? यस और नो बताओ। लेना होता है, एकदम सच्चाई है। आगे एक एक चीज क्लियर करूंगा, देखना आप, है ना। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनमें आपको हर महीने खरीदारी करनी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी करनी पड़ेगी बेटा, नहीं खरीदारी करोगे आपकी इनकम बंद हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ पे लाइफ में एक बार शॉपिंग करनी पड़ती है। वो एक अलग मैटर है कि आपको 2 साल के बाद आईडी को रिन्यू करना पड़ रहा है एक साबुन लेके, उसको शॉपिंग मत बोलना, ठीक है ना। आप नहीं बोल सकते उसको शॉपिंग, आईडी को रिन्यू करना बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये बात भी एकदम करेक्ट है। तो ये भी यहाँ पे भी सही है। आपने जीवन में एक बार शॉपिंग करी और आपका इतनी बड़ी दुकान में हिस्सा हो गया, आपकी इतनी बड़ी दुकान में पार्टनर, आप खुद मालिक हो गए भाई इसके। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की खूबी क्या है? एक शॉपिंग करके आप दुकान के मालिक हो जाते हो, पूरे शोरूम के मालिक हो जाते हो। शेप शॉप का पूरा वेयर हाउस आपका है, जो प्रोडक्ट चाहो करवा सको और इनकम आपके अकाउंट में उसी में आ जाएगी बिना देरी करे हुए। बताओ, मजे की बात है कि नहीं है? हैं? तो ये समझने की चीज है साहब। इससे बेहतर जीवन में मुझे, अरे मैं कहता हूं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मौके आए होंगे मेरे पास इस शेप शॉप से पहले, लेकिन ऐसा मौका मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा मुझे आज तक कोई मिला है जहां पर करना कुछ नहीं है यार, फायदे ही फायदे हैं, फायदे ही फायदे हैं। तो ये बात भी सही है। अभी बहुत सारे लीडर, एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे जितने ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लेटिनम है, ऑनलाइन प्लान दिखाते हैं सर, प्रोडक्ट के साथ में आप रेट लिख के रखते हो प्रोडक्ट के, वहां पे प्लान के दौरान प्रोस्पेक्ट सवाल खड़े करेगा, ठीक है। प्रोस्पेक्ट जो है प्लान के दौरान ही आपसे सवाल पूछने लग जाएगा और आपका प्लान में विघ्न आ जाएगा। इसलिए रेट यहां पे मत लगाओ। रेट जब वो ज्वाइन करेगा ना सर, तो रेट पूछेगा कि नहीं पूछेगा, तब आप क्लियर करो सही सर, इस चीज का ये रेट है, उस चीज का ये रेट है। फिर वो सवाल क्रिएट करेगा तो उसके सवाल का जवाब भी दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लान के दौरान आप स्लाइड में रेट लगा के रखते हैं, ये वाला प्रोडक्ट इतने रुपए का, वो वाला प्रोडक्ट उतने रुपए का, और फिर आपका प्लान प्रोस्पेक्ट पूरा होने ही नहीं देगा। ऐसा होता है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक क्लोजिंग में मुझे मंजीत जी इनवाइट कर लिया किसी लीडर ने कि सर एक क्लोजिंग करनी है। मैं बोला ठीक है भाई, लिंक भेजो। उसने लिंक भेज दिया। अब वो लीडर प्लान दिखा रहा है, हर प्रोडक्ट के ऊपर मंजीत जी रेट लिखे हुए हैं। अब प्रोस्पेक्ट उसको आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा है। सर ये वाला प्रोडक्ट वहां तो अमेजोन पे सर अगर लेंगे कितने का मिल जाएगा। एक दूसरा प्रोस्पेक्ट कह रहा है सर ये तो महंगे हैं प्रोडक्ट। मतलब 50 जुबान और 50 सवाल, जितने मुंह उतनी सवाल। अब भाई कंफ्यूज हो गया, वो पजल हो गया। बोले सर ये प्रोस्पेक्ट ना अच्छे नहीं थे। प्लान के बाद मुझे कह रहा है भाई प्रोस्पेक्ट खराब नहीं थे, अपने से एक गलती हो रही है कि हमने प्लान की स्लाइड में रेट लगा रखे हैं। रेट आप इसमें जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टेक्निक से काम करोगे ना तो काम आसान हो जाएगा सर। ताकत कम लगेगी, काम आसान हो जाएगा। प्लान के दौरान सवाल खड़े, कम से कम सवाल खड़े होंगे ना, तो आप उनको फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान बता सकोगे। उसके बाद बेटा जो भी सवाल है पूछ तू, फिर क्लियर करेंगे। मेरे अपलाइन आएंगे, वो अपलाइन क्लियर करेंगे तुम्हारा सवाल। जो भी तुम्हें प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं या तुम्हें कोई चीज से कंपेयर करना है, कंपैरिजन करनी है, सारे सवाल दूर करेंगे, आपके जवाब देंगे, ठीक है ना। तो ये समझने की बात है, ये ध्यान रखना।
ये चीज भी सही है कि कोई भी एक प्रोडक्ट लेकर के हम शुरुआत कर सकते हैं और लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ढेर सारे प्रोडक्ट जो है हम बताते हैं सामने वाले को। उसके बाद बात आती है, हम सामने वाले को ये बताते हैं कि ये खाली रिकमेंडेशन का बिजनेस है। तो सच बताओ, क्या हम खाली रिकमेंडेशन नहीं करते हैं? सिर्फ रिकमेंडेशन करते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। अब ये क्या नाम है, इसका एक्टर का क्या नाम है जो हार्पिक लेके खड़ा है, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जो है ये रिकमेंडेशन कर रहा है, हार्पिक को रिकमेंड कर रहा है। बताओ, इसको तो शर्म नहीं आ रही है रिकमेंड करने में। अब हमारा लीडर कह रहा है सर वो ये जो सर किसी को ना, मतलब मेरे से किसी से हाथाजोड़ी नहीं की जाती। इसका मतलब उसके दिमाग में फितूर आ गया है, वो उसको पता नहीं है प्लान का। उसको प्लान बताया था कि खाली रिकमेंडेशन का बिजनेस है। तो भाई हाथाजोड़ी करनी है क्या किसी को बिजनेस बताने के लिए? आप बहुत ही नादान हो अगर आप ये सवाल खड़ा करते हो ना कि सर ये तो हाथाजोड़ी करने का, ये तो रिक्वेस्ट करने का बिजनेस है। गलत। हमारे बिजनेस में किसी को रिक्वेस्ट नहीं करनी होती। हमारे बिजनेस में बोला जाता है आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। और एक और बात बोली जाती है, नो रिक्वेस्ट। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, नो रिक्वेस्ट। बिजनेस में जुड़ने के फायदे बताने का बिजनेस है ये। क्यों जुड़ना है बिजनेस में, इस बिजनेस में जुड़ने से क्या क्या मिल सकता है, ये फायदे बताने का बिजनेस है, ना कि हाथाजोड़ी करने का बिजनेस। जो लीडर ये सवाल खड़ा करते हैं ना, सर ये तो हाथाजोड़ी करने का बिजनेस है, मुझसे किसी से रिक्वेस्ट नहीं होती, इसका मतलब उन्होंने बिजनेस प्लान को ध्यान से नहीं सुना। ये बात साबित होती है कि नहीं होती है? विनोद कोठारी साहब सही बताओ, साबित होती है कि नहीं होती है ये बात? जिस दिन, हाँ, जिस दिन आपको ये पता लग गया कि किसी को रिक्वेस्ट नहीं करनी, बेटा नहीं जुड़ रहा ना, हट साइड, दूसरे को बताने जाऊंगा, साइड हट, साइड ले। दूसरा भी मना कर रहा है, हट साइड, तू भी साइड हट, तीसरे को बताने जाऊंगा, तीसरा भी मना कर रहा है, साइड हट। मेरा काम है 104 लोगों को बिजनेस बताना, बस। जुड़े या ना जुड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो प्लान में बताया गया है उसको मैं पूरा इंप्लीमेंट करूंगा, उसको मैं पूरा करूंगा, प्लान के मुताबिक तो काम करके दिखाऊंगा। तब मेरे अपलाइन को मैं बोलूंगा सर आपने जो कहा था उसके मुताबिक 100% उसके मुताबिक मैंने काम किया, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिला। वो दिन कभी नहीं आएगा आप प्लान के मुताबिक काम करें और आपको रिजल्ट ना मिले। याद रखना, प्लान का 50% भी अगर आपने काम कर लिया ना, तो आप एक शानदार लेवल मेंटेन कर रहे होगे दोस्त, शानदार लेवल मेंटेन कर रहे होगे। और इस मीटिंग में ऐसे बहुत सारे लीडर बैठे हैं जिन्होंने बिजनेस प्लान का 50% ही मेंटेन किया है, माना है बातों को, 50% ही अमल किया है, वो भी अच्छा लेवल लेके बैठे हैं। अब आप 10% भी अमल नहीं करोगे और फिर आप कहो सर काम होता नहीं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो ये चीज रिकमेंडेशन का बिजनेस है, समझ में आता है ना। उसके बाद हमारे बिजनेस में कोठारी साहब ये बताया जाता है कि हमारा बिजनेस सिर्फ जानकारी दिलवाने का बिजनेस है। आपको सिर्फ जानकारी दिलवानी है, अपने जानने पहचानने दोस्त परिचित यार मित्र कोई भी, आपको सिर्फ जानकारी दिलवानी है। कितने लोगों को जानकारी दिलवानी है? 104 लोगों को जानकारी दिलवानी है, ये बताते हैं ना अपने बिजनेस प्लान में, है ना। तो सच बताओ, क्या हम 104 लोगों को बिजनेस प्लान की जानकारी दिलवाते हैं? क्या हम 104 लोगों तक पहुंचते हैं? तो ये जो चीज है ये हम बताते हैं ना कि 104 लोगों को जानकारी दिलवानी है। सच बताओ, इस पैनल पे कितने साथी ऐसे हैं जिन्होंने खुद की लिस्ट पे 104 लोगों को बिजनेस दिखाया है? नहीं होंगे दोस्त, खुद की लिस्ट पे 104 लोगों को बिजनेस दिखाने वाला एक भी नहीं होगा। अगर आपने खुद की लिस्ट पे 104 लोगों को बिजनेस दिखाया ना, तो यकीन करना आप एक शानदार लेवल आज मेंटेन कर रहे होगे। आप पर्ल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी होगे। और मैं कहता हूं 104 लोगों को बिजनेस दिखाते दिखाते तो आप डायमंड क्रॉस कर जाओगे सर। ये प्रदीप फोगाट आपके सामने बैठा है ना, 104 लोगों को आज तक बिजनेस नहीं दिखाया है और डबल डायमंड के नजदीक है मामला, ठीक है ना। लेकिन समस्या ये है कि हम 2 लोगों को बिजनेस बता करके और हम बोलते हैं सर लोग जुड़ते नहीं है। ये बताया गया था क्या हमारे को कि मतलब पहले 2 लोग हमारे साथ में, पहले 2 को बिजनेस बताना और वही 2 लोग जुड़ जाएंगे, ऐसा बताया गया था क्या? ये तो नहीं बताया गया था। ये बताया गया था कि 104 लोगों को बिजनेस बताएंगे और फिर ये क्लियर कर दिया गया था उसी प्लान के दौरान
कि 104 में से सिर्फ 10 जुड़ेंगे, ये बताया गया था ना। जबकि हकीकत बताऊं सर, अगर सीख करके इस बिजनेस में काम करते हैं ना, तो 104 लोगों को बिजनेस बताएंगे ना, तो 50% से अबव रिजल्ट आता है। 10 लोगों को बिजनेस बताते हो तो 5 लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाते हैं, 2 या 3 तो ऑन द स्पॉट हो जाते हैं, और 1-2 है वो फॉलोअप में आ जाते हैं। याद रखना इस बात को, ठीक है ना। लेकिन हम बताते हैं कम से कम एवरेज कि आप 104 को जानकारी दोगे तो 10 लोग आपके साथ काम करने आएंगे। इसका मतलब आपको प्लान के दौरान पहले बताया जा चुका है कि भाई साहब नेगेटिव मत होना। लोग जब ना बोलें बिजनेस में जुड़ने से तो नेगेटिव मत होना, ये प्लान में पहले बता दिया है कि काफी लोग ना बोलने वाले मिलेंगे। मुझे मेरे दोस्त हैं, काफी सारे दोस्त हैं, मेरे परिवार से भी कोई नहीं जुड़ा मेरे साथ, लेकिन जब इरादा पक्का होता है तो कोई ना कोई आता है कि नहीं आता है काम करने, कोई ना कोई डायमंड तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपके नियर एंड डियर हैं, कई बार तो ऐसा होता है नियर एंड डियर जुड़ भी जाते हैं, लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है नियर एंड डियर ही सबसे ज्यादा नाटक करते हैं, होता है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। प्लान में जब आपको जो चीज बता दी गई है तो नाटक किस चीज का भाई, किस चीज की सुस्ती, किस चीज की उदासी, किस चीज के सवाल लोग जुड़ते नहीं। 100 बताने तक हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम नेगेटिव हो जाएं। याद रखना, ये बिजनेस का फंडामेंटल बोलता है, ठीक है ना। बिजनेस का सिस्टम ऐसा बोलता है कि 104 लोगों तक बिजनेस दिखाने तक आपको पीछे नहीं हटना है, और 104 लोगों तक जाने के बाद आप एक अच्छा खासा लेवल मेंटेन कर रहे होगे, उस दिन आपको पीछे हटने के लिए बोला भी जाएगा ना कि छोड़ दो इस बिजनेस को, तब भी आप छोड़ोगे नहीं। आपको पता लग चुका होगा सर अभी तो मजा है, अभी तो मजा आएगा सर इस बिजनेस में। हमारी संस्था में बताया जाता है कि एक आदमी को जानकारी दिलवाते हैं तो 1000 रुपए इनकम आती है, 500 रुपए इनकम आती है। ऐसे ही दूसरे को जानकारी दिलवाते हैं तो 500 रुपए फिर से आती है, जोड़े में पेमेंट होती है। जैसे पेयर कंप्लीट वैसे ही 1000 रुपए का चेक, पहले 1000 का था, आजकल मंजी जी एक वीक में अगर कोई लीडर दमदारी दिखाता है तो 2000 का चेक बनता है। इवन और बोलो 200 रुपए और रेफरेंस के मिलते हैं, 2400 रुपए का चेक बनता है। एक ही वीक में अगर कोई लीडर ने आज काम करना शुरू किया है तो एक ही वीक में अगर पेयर मैच करता है, तो हम जुड़े थे तब 1000 रुपए का चेक बनता था, आज 2000 रुपए का चेक बनता है साहब, ठीक है ना। आज 2000 रुपए का चेक बनता है, बताओ। तो प्राउड की बात है कि नहीं है। पेयर मैच करो, हर वीक जान लगा दो पेयर के लिए। एक सेल आ गई ना तो कुछ भी हो जाए, शाम दाम दंड भेद कोई भी नीति, पेयर मैच करो, डबल फायदा उठाओ, डबल फायदा। जो दमदार लीडर होते हैं ना वो डबल बेनिफिट उठाते हैं, और जो परजीवी रहते हैं कि भाई एक सेल भी ग्रोलाइन की मेहनत से आई है, दूसरी भी ग्रोलाइन की मेहनत से आ जाए तो ठीक है, नहीं तो एक ही बहुत है ना। पेयर मैच करो सर, पेयर मैचिंग में बहुत बड़ी ताकत है, डबल इनकम मिलेगी, डबल इनकम, आपकी टेस्टिमनी बढ़ती है, ठीक है ना। यानी कि प्लान में जो चीजें बताई जाती हैं वो एकदम 100% सत्य बताई जाती हैं। 104 लोगों को आपको जानकारी देनी है, 104 लोगों की लिस्ट बनाते हो, 5% लीडर ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने 104 की लिस्ट बनाई होगी, जबकि प्लान में जुड़ते समय देनी है तो बनानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। लेकिन नहीं मानते बिजनेस की एक भी, प्लान की एक भी बात को फॉलो नहीं करते, और हम कहते हैं लोग सफल नहीं होते, हम उंगली उठाते हैं। हम प्लान को फॉलो नहीं करते। प्लान को जिस दिन फॉलो किया ना सर, अभी देखो इसमें प्लान में हम यहाँ पे स्लाइड में क्या बताते हैं मंजी जी, एक आदमी को एक दिन में एक प्लान दिखाते हैं ना, तो एक सप्ताह में 7 प्लान दिखा देते हैं। ऐसा तो आप बिजी हो, आप हर रोज एक आदमी को जानकारी नहीं दे सकते बिजनेस की, कम से कम सप्ताह में 2 लोगों को तो जानकारी बताते हैं ना। तो क्या आप लीडर ऐसी है तो 2-3 प्लान करते हैं, 4 प्लान करते हैं। बन गया बेटा, मान लो क्या अच्छा मिल गया बेटा। Recording in progress. की लिस्ट को के साथ ऊपर खेल जाना चाहिए। जितना सुपर फास्ट काम करोगे ना, जितना जल्दी लोगों तक पहुंचोगे ना, उतना ही स्पीड से आपके साथ में काम होगा। याद रखना, जितनी स्पीड प्लान दिखाने में बनाओगे।
कईयों को इतना ज्यादा धैर्य होता है, धैर्य की परिभाषा गलत बना ली उन्होंने धैर्य की परिभाषा बना ली आलस, कि मतलब धैर्य का मतलब है भाई आलस कर रहे हैं ना, उसको मतलब वो धैर्य समझ रहे हैं कि मेरा धैर्य है। प्रदीप सर ने बताया था ना उस दिन मीटिंग में, मंजीत जी ने बताया था ना, धैर्य रखना है, 4 साल का धैर्य। तो 4 साल तक तोते की तरह बैठे बैठे बस खाली देखते रहते, इंतजार करते हैं कि कुछ बदलेगा, कुछ बदलेगा। एक लीडर था मेरे साथ, था क्या, आज भी है मंजीत जी, आज भी है, उसके जैसा धैर्य मैंने नहीं देखा। हर रोज मीटिंग में आएगा, ये भी नहीं कि मीटिंग में नहीं आता, हर रोज मीटिंग में आएगा, लेकिन एक्शन नहीं लेगा भाई साहब। एक्शन वो सिर्फ उसी दिन लेगा जिस दिन उसका अपलाइन उसके पास जाएगा, उस दिन कोई इक्का दुक्का प्लान दिखाएगा, उसी दिन एक्शन लेगा, इसके अलावा एक्शन नहीं लेगा वो। और हर रोज मीटिंग में आता है, हर मीटिंग को बड़े ध्यान से सुनता है। आप अगर उसको देखोगे ना लीडर को, तो आपको ये लगेगा सबसे समर्पित लीडर यही है, देखने से ऐसा लगेगा। अच्छा एक बार लेकिन जब फिर वो टीम को भी ये कहता होगा, जितना हाँ जी, जल्दी प्लान सीखोगे, जितना जल्दी प्लान करोगे, आप जल्दी कामयाब होंगे, टीम को ये भी कहता होगा। पूरा ज्ञान देता है टीम को, पूरा ज्ञान। वो हमारा दमदार लीडर है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, वो समझ गया होगा, आज भी मीटिंग में पक्का बैठा होगा, वीडियो ऑन करके बैठता है वो। ये भी बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता, मैं इस बात पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं कि आपको वीडियो ऑन करके मीटिंग नहीं लेनी चाहिए ना, बहुत अच्छी बात है, अपलाइन कहते हैं मीटिंग लो, लेकिन अपलाइन उसके साथ कुछ और भी कहते हैं कि उसके साथ एक्शन भी लो। जैसे अपलाइन ये कहते हैं कि आप बड़े सपने देखो, लेकिन उसके साथ में कहते हैं कि ड्रीम प्लस एक्शन इज इक्वल टू गोल। बड़े सपने सिर्फ देखोगे तो सपने कभी पूरे नहीं होंगे, बड़े सपने देखो लेकिन उसके साथ में एक्शन जोड़ दो, उसके साथ में एक्टिविटी बढ़ाओ, तो आपके ड्रीम पूरे होंगे, आपके गोल पूरे होंगे, समझ रहे हो। तो वैसे ही यहां पे मीटिंग अटेंड करना प्लस उनको सुन के इंप्लीमेंट करना, तो आपका जीवन बदलेगा। अब यहां पे बातों को समझने का थोड़ा फेर हो जाता है, यहाँ पे लीडर इन बातों को गहराई से नहीं ले पाता कि भाई अपलाइन बता रहे हैं, चलो मीटिंग सुन रहे हैं, अपलाइन ने कहा 4 साल तक मीटिंग अटेंड करते रहना, डायमंड बन जाओगे। अरे इसके पीछे एक थोड़ी सी हिडन बात है, वो मतलब अपलाइन बताते हैं, आप गौर नहीं करते होगे, 4 साल तक मीटिंग अटेंड करते रहना और जो बातें बताई जाए उनको फॉलो करते रहना भाई साहब, तब डायमंड बनोगे। सिर्फ मीटिंग अटेंड करने से डायमंड नहीं बनोगे, ये बातें बताई जाती हैं। 1 साल में 10 लोगों की टीम हमारे साथ में बन जाती है, ये बताया ना, 10 लोग आपके साथ काम करने आएंगे, 104 को जानकारी दिखाएंगे तो 10 लोग आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं, सच बताओ। यस सर, आ जाते हैं ना। अरे 104 को जानकारी देते हो ना, तब तक आपकी टीम 100, 150, 200 क्रॉस कर जाती है, ठीक है ना, 200 क्रॉस कर जाती है। पता नहीं कितने कितने 104 को जानकारी देने से पहले पहले लोग डायमंड भी बन जाते हैं। लेकिन मैं हमारे बिजनेस प्लान में बताया जाता है मिनिमम रेशियो, कम से कम इतना तो आएगा ही आएगा। तो 10 लोगों की टीम बन गई, उसके बाद आप शिकायत करते हो कि सर मेरी टीम काम नहीं कर रही, तो मैं उन लोगों से पूछता हूं क्या प्लान में आपको ये नहीं बताया गया था, सर हमारे यहाँ पे एक ट्रिपल सिस्टम काम करता है, उससे सीख करके काम करें तो बिजनेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, रिजल्ट 10% से भी बढ़ाया जा सकता है। तो उस ट्रिपल सिस्टम का फायदा कब उठाओगे, या खाली शिकायत करते रहोगे कि मेरी टीम काम नहीं कर रही, मेरा लीडर काम नहीं कर रहा, वो शिकायत करते रहोगे कि उसका फायदा उठाओगे कभी। देखो यार, मैं कहता हूं सब कुछ बताया गया है, सब कुछ, और आपके जुड़ने से पहले आपको बताया गया था। वो बात अलग है कि आपने गौर नहीं किया हो, आपने खाली ये देखा हो अच्छा लगभग 1 करोड़ अंदर कर लेंगे अपन 4 साल में, बस इतना ही देखा होगा, बातें सारी बताई गई थी, आपने भले ही कितना भी समझा हो, है ना, सही है कि नहीं है। तो ट्रिपल एस सिस्टम का फायदा उठाते हैं, कितने लोग उठाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी टीम को सुबह कॉल करते हैं, मॉर्निंग पैनल से जोड़ के रखते हैं, हर फंक्शन मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करवाते हैं अपनी टीम को, कितने लीडर ऐसे हैं भाई, कितने लीडर हैं ऐसे? दुकान खोल ले बेटा। बहुत कम है, बहुत कम है। हाँ ये तो हाथ उठा रहे हैं तो लेवल वाले लीडर हो आप लोग, तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो सिल्वर ब्रॉन्ज प्लेटिनम यहाँ पे बैठे हैं, क्यूएससी होल्डर लीडर बैठे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, जो चीजों को फॉलो करते हैं उनके लिए जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया, आप 100% बहुत कम समय में अच्छी ग्रोथ करने वाले हो, याद रखना। और जो बस इंतजार कर रहे हैं कुछ जादू मंत्र का, तो जादू मंत्र की कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत का रास्ता है, मिल करके। अच्छा जब आप सीख करके काम करते हैं तो बिजनेस मल्टीप्लाई होता है। कोई भी ऐसा लीडर है जिसने 1 साल इस बिजनेस में काम किया और 10 की टीम ना बनी हो, ऐसा एक भी नहीं मिलेगा।
1 साल काम करने पर कम से कम सिल्वर तो हो ही जाता है बंदा। अरे ब्रॉन्ज तो बन ही जाता है यार। मैं कहता हूं यहाँ पर गोल्ड भी बैठे हैं जो 1 साल में गोल्ड अचीव कर गए, पार कर गए गोल्ड को, पर्ल के पास पहुंच गए। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं, मिनिमम रेशियो पे चल रहा हूं मैं। मैक्सिमम तो बहुत कमाल के लीडर है हमारे पास, लेकिन मिनिमम 1 साल पूरा होते होते आपका दोस्त कम से कम ब्रॉन्ज आप हो ही जाओगे अगर बिजनेस को कर रहे हो तो। और खाली ज्वाइन होके बैठे हो तो सकता है आप 10 साल में भी आप डायमंड ना बनो, अगर खाली ज्वाइन होके आराम से बैठे हो तो। ठीक है ना। एक्टिविटी करने वाला लीडर 1 महीने में ब्रॉन्ज मार देता है हर हाल में। ठीक है, लेकिन मैं 1 साल का कह रहा हूं, 1 साल में बन जाएगा। दूसरा साल कोई ऐसा लीडर है जिसने बिजनेस में पूरा इंटरेस्ट लेकर के रखा, हर अपलाइन की बात, हर बात को फॉलो किया और उसकी 100 की टीम ना बनी हो? क्या बात कर रहे हो सर, सवाल ही पैदा नहीं। तीसरे साल 1000 लोगों की टीम मिलेगी जो 3 साल से इस बिजनेस में हैं, प्रॉपर सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, 1000 की नहीं तो यार मंजी साहब 900 की मान लो, 800 की तो होगी होगी उस टाइगर की, इसमें तो कोई शक ही नहीं इसमें तो। और जबकि कोरोना भी आ लिया बीच में, कोरोना ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी और पूरा भारत देश को, दुनिया को बंद कर दिया, फिर भी वो डियर कम से कम 800 से अबोव ही हो गए उसका नेटवर्क। बिल्कुल 4 साल जिसको होते हैं वो डायमंड बन जाता है, यहाँ पे 10,000 की टीम बन जाती है, 5 साल में बन जाता है मैक्सिमम। ठीक है ना। तो सिस्टम के जैसा सिस्टम में बताया जाता है वो सारी बातें होती हैं। आपका डायमंड लेवल अचीव होता है जब 8,000 की टीम बनती है, अच्छा मान सम्मान होता है कि नहीं होता, सच बताओ। बिल्कुल होता है। मान सम्मान होता है कि नहीं? कितने लोगों ने डायमंड सी फंक्शन देखे हैं? अभी मंजी चौधरी साहब का देखा होगा जयपुर में, है ना। तो दीप स्मृति में आप देख के आए होंगे, क्या गजब का मान सम्मान होता है। तो वो मान सम्मान बिल्कुल करेक्ट बताया जाता है। डायमंड बनने तक आप टोटल इनकम लगभग 1 करोड़ के आसपास इनकम कमा लेते हैं, 90 लाख से ऊपर कमा लेते हैं। ठीक है ना। तो रैंक वगैरह मिला करके और बोनस वगैरह मिला के, पेयर मैचिंग मिला के, ये सब मिला करके, ये सब चीजें, और लगातार रॉयल्टी आप लेते हैं, लाखों रुपए की इनकम आपकी स्टार्ट हो जाती है। गवर्नमेंट को टैक्स दे करके प्योर व्हाइट मनी बताया जाता है, वो भी आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जाता है प्रॉपर। ये बातें बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं है? बताओ मुझे, करेक्ट है कि नहीं है? अरे जो चेक लगते हैं उनके साथ में बैंक स्टेटमेंट भी लगाई जाती है। इस बात के लिए कोई जिसको लग रहा होगा होता, तो बैंक स्टेटमेंट, बैंक की जो ये ट्रांजैक्शन मैसेज जो होते हैं वो भी साथ में ऐड किए जाते हैं, और पासबुक भी दिखाते हैं यार अपलाइन। बताओ और क्या चाहिए आपको? फॉरेन टूर, यहाँ पर बहुत सारे लीडर हैं ऐसे विदेश घूम घूम करके, और बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, विदेश टारगेट अचीव कर रखा है। पहले तो क्या होता था, दमदार लीडर भी कई बार टारगेट अचीव नहीं कर पाता था। टारगेट आया और उसको कोई ऐसा, मतलब बेचारे के साथ में कोई तबीयत साथ नहीं दे रही या कोई ऐसा इशू हुआ, तो वो दमदार होते हुए भी टारगेट अचीव नहीं कर पाया। अब ऐसी व्यवस्था कर दी कि हर लीडर लेवल के ऊपर टारगेट कर दिए, हर लीडर ये अचीव करेगा तो घूम जाएगा, वो वाली रैंक अचीव करेगा तो यहाँ पे घूमने जाएगा। आपने अगर 9वीं रैंक अचीव करी तो आप हांगकांग घूम के आओगे, 10वीं रैंक अचीव करी मालदीव घूम के आओगे, आपने 4th रैंक अचीव करी तो आप नैनीताल घूम के आओगे। फिक्स कर दिया बात, आओ कि हर लीडर जाएगा ही जाएगा दोस्त, जाएगा ही जाएगा। वहीं पे रैंक इनकम उठाओ और साथ में विदेश घूम के आओ, मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो ये सारी बातें सच्चाई है कि नहीं है, मुझे ये बताओ। एक्सीडेंटल डेथ क्लेम जो मिलता है वो भी आप बीमे करवाते हो, उसमें क्या अपने को क्या मिल रहा है बताओ? बीमे में आप अगर एक बहुत भारी भरकम पॉलिसी आप ले लोगे तो उसका प्रीमियम भरना मुश्किल हो जाएगा। एक मध्यम वर्ग के लिए तो बहुत भारी बात होती है ना। यहाँ पर साला 1 रुपया प्रीमियम नहीं भरना, सिर्फ आपने शिप शॉप में नाम लिखा लिया अपना, और जो रैंक यहाँ पे लिख रखी है ना, जो रैंक आपकी बेटा बदलती जाएंगी ना, वैसे वैसे आपका बीमा है ना वो बड़ा होता जाएगा। 7वीं रैंक अचीव हुई है तो 4 लाख का बीमा हो चुका है आपका। और ये वो बीमा है, भगवान ना करे किसी के साथ में कोई भी ट्रेजेडी हो, दुर्घटना हो, लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो पूछ के नहीं आती प्रॉब्लम। तो ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो बिना किसी कागजी कार्रवाई के आपके अकाउंट में, आपके फैमिली के, परिवार के अकाउंट में खटाक से ट्रांसफर हो जाएंगे। बीमा वाले कितने नाटक करते हैं, ये वाला लाओ वो लाओ, अरे वो बंदा चला गया, कह रहे उसका अंगूठा लगाना था। अरे बंदा चला ही गया इस दुनिया से तो उसका अंगूठा कहां से लगाओगे? बड़ी समस्याएं वहां पे क्रिएट रहती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना। यहाँ पे आपको 8वीं रैंक होती है तो 6 लाख का डेथ क्लेम है, 9th रैंक पे 10 लाख का, 11वीं और 11वीं रैंक आपने कर दी तो 25 लाख का। मतलब एकदम एक मुश्त राशि जो है तैयार रखी है ऐसी कोई ट्रेजेडी होने पर। बताओ साहब, भाग रहे हैं बीमे की तरफ, है LIC करा रहे हैं, भाग भाग के LIC करा। अरे इससे बड़ी LIC है कोई?
25 लाख का प्रीमियम LIC का भरोगे ना तो आंखें बाहर आ जाएंगी एक सामान्य आदमी की, ठीक है ना। यहां पर दमदारी से 4 साल काम करो यार, और आप लेवल अचीव करो, आपका 25 लाख का बीमा वैसे ही हो जाएगा। बताओ, ये सब चीजें जो बताई जाती है ना, ये एकदम 100% सत्य साबित होती हैं, बशर्ते कि हम बातों को मान करके और प्लान को याद रखें, तो कभी आप शिकायत नहीं करोगे। अगर आप प्लान को याद रखोगे ना, याद रखना, कभी शिकायत करने का मन ही नहीं करेगा आपका। प्लान को याद कर लेना, ठीक है ना। ये चीजें हमें याद रखने की जरूरत है, और काफी बहुत दमदारी के साथ में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने अपलाइन की गाइडलाइन में काम कर रहे हैं। बहुत सारे लीडर के साथ में क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि जब बिजनेस में आए थे तब तो नए नए थे, तो उनमें काफी जो है एक्साइटमेंट था बिजनेस को लेकर के, जोश और बिजनेस की फर्स्ट प्रायोरिटी पे था। लेकिन जैसे जैसे उसका लेवल चेंज होता जाता है, जैसे जैसे वो कमाता जाता है इस बिजनेस में, उसके अंदर एक पैसे के साथ साथ नेचुरली एक अहम का भाव आ जाता है, एक अहंकार आता चला जाता है। उसको लगता नहीं है, उसको ये लगता है कि मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है, लेकिन अहंकार की एक खूबी होती है कि वो मतलब बताता नहीं है, पता नहीं लगने देता है, चुपके से आ जाता है पैसे के साथ में, ठीक है ना। फिर आपको लगने लगता है अच्छा ये बात मुझसे पूछ के नहीं की गई, ये वाला काम मुझसे ये नहीं किया गया, फला आदमी ने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मैं इतना बड़ा लीडर हूं तो ऐसा कैसे हो गया। ये चीजें आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जाती हैं, पैसा ना हो करके ये चीजें आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जाते हैं। तो इन चीजों से भैया बच के रहो, ये चीजें आपके लिए बहुत ही घातक है। अगर ये छोटी छोटी बातों को आपने गौर कर लिया ना, तो 4 साल की मेहनत के बाद आप ये समझ लेना कि जीवन एक अलग ही मतलब जीवन हो जाएगा। और आज मैं आपको एकदम दावे के साथ ये बोल सकता हूं कि 4 साल मेहनत करने के बाद आप जो फीलिंग लोगे ना, आपकी अंतरात्मा ये बोलेगी कि यार बहुत अच्छा किया कि उस टाइम इस बिजनेस में मेहनत करने का मैंने डिसीजन लिया और मेहनत की, बहुत अच्छा डिसीजन था मेरा। हर रोज आप ये बोलोगे कि मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन डिसीजन था इस बिजनेस में जुड़ने का डिसीजन, इस बिजनेस में डायमंड बनने का डिसीजन। 4 साल के बाद में आप ये बोलने वाले हो, ठीक है ना। एक जो दमदार लीडर होता है ना, विजन का कैसे पता लगता है कि इस लीडर के पास विजन है? विजन का पता ऐसे लगता है कि वो लीडर जो बड़े विजन के साथ काम कर रहा है ना, वो आज नहीं, आज मेहनत कर रहा है ना, तो आज ये नहीं देखेगा कि आज मुझे क्या मिल रहा है। आज हो सकता है आपका 1000 रुपए का चेक भी ना बने, आप खूब भागदौड़ करो, 50 रुपए का 100 रुपए का तेल भी जलाओ, और हो सकता है आपका 1000 का चेक भी ना बने, ये संभव है। कल भी आप भागदौड़ करो, मेहनत करो, हो सकता है फिर 1000 रुपए का चेक ना बने, ये संभव है। हो सकता है महीने 2 महीने 6 महीने तक आपका चेक ना बने। आज अगर बिना चेक के काम कर सकते हो ना, तो भविष्य में लाखों रुपए लेने के अधिकारी होंगे आप, बहुत बड़े मान सम्मान के अधिकारी होंगे। इस बिजनेस में जो काम करते हैं ना लीडर, इस बिजनेस में 4 साल दूर का जिसको दिखता है ना, वो लोग काम करते हैं, वो लोग डटते हैं। ज्यादातर लोग आपने देखा होगा जुड़ जाएंगे और क्विट कर जाएंगे, इसका मतलब उनका विजन सेट नहीं है, वो अभी देख रहे हैं कि अभी मैं क्या कमा रहा हूं। शुरुआती दौर में बिजनेस जो है ये नौकरी से भी हार जाएगा, दिहाड़ी मजदूरी से भी हार जाएगा शुरुआती दौर में बिजनेस, क्योंकि दिहाड़ी मजदूर क्या करेगा, 600 रुपए तो ले ही आएगा पूरे दिन मेहनत करके पसीना बहाके। हो सकता है इस बिजनेस में आपको 600 रुपए भी ना मिले एक दिन के, ये भी संभव है। हो सकता है 10 दिन आपके 600 रुपए ना बने, कोई भी ना जुड़े आपके साथ। लेकिन जैसे जैसे आप इस बिजनेस में बने, धीरे धीरे अच्छी अच्छी नौकरियों को भी हरा देगा ये, और अच्छे अच्छे जिनके व्यापार धंधे चल रहे हैं ना, उनको भी पीछे छोड़ देगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक्सपेंडिचर नहीं होता, शुद्ध मुनाफा होता है। शेप शॉप में जो आमदनी होती है वो शुद्ध आमदनी होती है दोस्त। आज ग्रेट गुरु जी के आपने अभी झुंझुनू में आप लोग अगर आपने देखा होगा इवेंट, तो बड़े बड़े चेक देखे थे, 10 10.5 11 लाख रुपए की इनकम देखी थी एक महीने की। एक्सपेंडिचर क्या था, खर्चा क्या था उसमें, मुझे बताओ कितना खर्चा हुआ होगा। 11 लाख रुपए कमाने के लिए, एक महीने के 11.5 लाख रुपए की आमदनी लेने के लिए कितना खर्चा किया होगा सर ने? कोई बता सकता है मुझे? कोई लीडर बताए कितना खर्चा किया होगा, कितना खर्चा हुआ होगा? जीरो खर्चा हुआ है। शुद्ध इनकम होती है, नेटवर्कर की जो इनकम होती है ना, वो शुद्ध इनकम होती है।
अच्छा, इनको कोई खर्चा तो नहीं मान रहा है? जो कहीं 200 रुपए का टिकट लेना पड़ा या 10 रुपए का तेल जल गया, इसको खर्चा तो नहीं मान रहे हो आप लोग, है जी? कभी साल में एक बार दिशा ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ गई, कभी कोर ट्रेनिंग में 100 रुपए की कोई टिकट लेनी पड़ गई, इसको खर्चे में शामिल तो नहीं कर रहे हो ना? और अगर खर्चे में कोई लीडर इन बातों को शामिल कर रहा है तो उसकी सोच बहुत छोटी है, उसको अपनी सोच बड़ी करने की जरूरत है, ठीक है ना? अगर आप दुकान खोलते ना, दुकान खोलते, छोटे से छोटी भी दुकान खोलते, तो भी आप 2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट करते उसके ऊपर, ठेला भी लगाते तो भी 50-60 हजार रुपए इन्वेस्ट करते उसके ऊपर। यहाँ पर कोई 100-50 रुपए का कोई छोटी चीजें, आप इस बिजनेस में नहीं होते तब भी ये खर्चे तो होते रहते हैं। आपको 2 दोस्त मिल गए कहीं रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, तो उनको ठंडा पिलाओगे कि नहीं पिलाओगे? बताओ मुझे, सच बताओ ईमानदारी से, पिलाओगे कि नहीं पिलाओगे? अरे ठंडा छोड़ो, चाय पिलाओगे कि नहीं पिलाओगे? तो भी बेटा चाय बिस्किट अगर आपने उनको करवाए ना, तो भी 50-100 रुपए गए तुम्हारे। बताओ, ये तो वैसे भी होता है ये खर्चा, तो इसको तुम खर्चे में अगर शामिल करते हो तो फिर ये गलत सोच है, गलत माइंडसेट है, ठीक है ना? इसलिए बड़ी सोच, बड़े विजन के साथ काम करें। ये बिजनेस आपके हिसाब से नहीं, ये बिजनेस इसका खुद का अपना एक ट्रैक है, अपना एक हिसाब है, उस हिसाब से ये चलेगा। उस हिसाब को अडॉप्ट करें, इस बिजनेस को अपने अनुसार ना डालें। सर ये चीज ऐसे होती तो मैं अटेंड कर लेता, मीटिंग सुबह 6:30 बजे ना होती, 10 बजे होती तो मैं अटेंड कर लेता। नहीं सर, आप इस बिजनेस के अनुसार ढल जाएं। इस बिजनेस में सफल होने का यही मंत्र है, आप इस बिजनेस के अकॉर्डिंग ढल जाएं, ठीक है ना? जिस दिन आप इस बिजनेस के अनुसार ढल गए, उस दिन आपका बिजनेस में ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। शर्तों पे बिजनेस करते हैं लीडर, शर्तें लगाते हैं, सर ये चीज होगी तो करूंगा, वो चीज नहीं होगी तो नहीं करूंगा, है ना? फला डेट में सर छुट्टी होगी तो दिशा ट्रेनिंग में जाऊंगा, नहीं तो सर दिशा ट्रेनिंग में नहीं जाऊंगा। ठीक है, मत जाना, मत जाना दिशा ट्रेनिंग में, ठीक है ना? इस बिजनेस में बहुत कम लोग क्यों सफल होते हैं? ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस में ही बहुत कम लोग सफल होते हैं, नौकरियों में भी बहुत कम लोग सफल होते हैं, नौकरियों में बहुत कम लोग जाते हैं, आईएएस यूपीएससी में बहुत कम लोग सफल होते हैं, डॉक्टर भी बहुत कम लोग बनते हैं, अच्छे वकील भी बहुत कम लोग बनते हैं। तो इस बिजनेस में भी बहुत कम लोग सफल होते हैं। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि ज्यादातर लोग शर्तों पे काम करते हैं, शर्तों पे काम करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, इस बिजनेस के हिसाब से काम नहीं करते। नौकरी में जाते हो तो वहां अपने हिसाब से नौकरी करते हो या सीनियर के हिसाब से नौकरी करनी पड़ती है? सच बताओ ईमानदारी से, नौकरी वाले बताओ तो एक बार, कोई नौकरी वाला है नहीं क्या? सारे बिजनेसमैन है यार, नौकरी वाला कोई है ही नहीं यार। आज तो मैंने गलत ही पंगा ले लिया। हाँ, सचिन तोमर जी बताएंगे। सचिन जी बताओ। बात से वो भी छोड़ दी। जोरदार तालियां होनी चाहिए मंजीत साहब के लिए, है ना? याद तो आ रही होगी वो जो चीजें है ना, याद तो आ रही होगी, है ना? बिल्कुल वो रिक्वेस्ट करना, सर मेरी ड्यूटी यहाँ लगा दो, वहां लगा दो, है ना? और बहुत बिल्कुल जी सचिन तोमर जी बताएंगे। सचिन जी, नौकरी किसके हिसाब से होती है, खुद के हिसाब से या सीनियर के हिसाब से? सीनियर के हिसाब से सर, कहीं भी धूप में खड़ा करो, छाव में खड़ो खड़ो, कहीं भी खड़ा करो, दिन में खड़ा करो, हाँ, रात को खड़ा करो, जैसे भी खड़ा करो वहीं खड़ा होना पड़ेगा सर। जिस हिसाब से बहुत करेंगे बढ़िया, उस हिसाब से करनी पड़ेगी। टाइम के हिसाब से भी, लंच के हिसाब से भी, सब कुछ उनके हिसाब से करना पड़ेगा, उनके सब कुछ। हिसाब से करना पड़ेगा। जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां, ठीक है ना? बहुत बढ़िया तोमर साहब, बहुत ही सुपर और बिल्कुल करेक्ट बताया है। जो लोग हाथ नहीं उठाया ना और नौकरी वाले बैठे हैं, सोच तो वो भी रहे होंगे अंदर ही अंदर, यार बंदे ने बात तो सही कही है, साला अपनी मर्जी चलती ही नहीं। सच्चाई तो ये है, अपने ही बच्चों से मिलने के लिए दूसरों की इजाजत लेनी पड़ती है नौकरी में। सच्चाई है कि नहीं है? बिल्कुल है ना? 100%। सर मैं मेरे बच्चों से मिल के आना चाहता हूँ, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इस बिजनेस में भी यार थोड़े दिन अगर हम कमिटेड होकर के काम कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? उससे आजादी मिल सकती है मंजीत साहब की तरह, मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी आजादी? यस और नो? यस। तो उसके लिए अपने को काम करने की जरूरत है दोस्त। उस 4 साल के बाद वो जो जीवन होगा ना, उस जीवन के लिए आज मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है ना? कोई भी सफलता आपका दृढ़ संकल्प और एक जबरदस्त वाला धैर्य मांगती है। सफलता है ना, वो आपको तब मिलेगी जब आप सफलता के तराजू पर वो मेहनत का पलड़ा है ना वो बराबर हो जाएगा, यस सर। उस दिन आपको सफलता मिलेगी, याद रखना।
तो शिकायतें करना बंद करें। 25 साल से ये शेप शॉप संस्था है, लोगों के सपने साकार कर रही है। हर घर हर गली में डायमंड बना दिए शेप शॉप ने। आपके हर तहसील में, जिले में, आपके बहुत सारे तो गांव में भी डायमंड है आज। अभी हमारे जैसे लोग गांव से ही हैं, ये मंजीत जी उरीका गांव से हैं। कहीं शहर में तो नहीं रहते हो मंजीत जी? आप बताओ सभी को एक बार, गांव में ही रहते हो ना आज भी? मैं भी गांव से ही मेरा रहता तो हूँ, शहर गांव गांव से। ये उरी का गांव ही है। उरीका गांव है मंजीत जी का। और मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ। तो गांव गांव में डायमंड हो गए हैं यार। अभी हम जब बिजनेस में ज्वाइन हुए तो हमें उदाहरण देने पड़ते थे डायमंड्स के। अरे वहां पे मेरा अपलाइन है ना, वहां आगरा में है डायमंड। अब कोई बोलता था यार आगरा में क्या पता है कि नहीं है, क्या पता झूठ बोल रहे हो। अब यहाँ पे तुम खुद, आपके पास अब ये चॉइस है, आप सामने वाले को चॉइस दे सकते हो। बता किस गांव में डायमंड बताऊं आपको, बोल किस गांव में डायमंड जानना चाहता है, किस शहर में, किस तहसील में आपको डायमंड चाहिए शेप शॉप का, उसी से मिलवा के लाता हूं। चल, मजा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो आपके लिए काम करना बहुत आसान है। अगर हम इसकी में मिलने वाली सफलता को देखेंगे तो मेहनत ना के बराबर नजर आएगी। और अगर आप मेहनत को देखते हो तो सफलता नजर नहीं आएगी। ये बात याद रखनी है, ठीक है ना? तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। जल्दी से जल्दी आप सफल हो। अपनी पूरी टीम का विजन क्लियर करवाएं, दिशा ट्रेनिंग अटेंड करवा के अपनी टीम का विजन क्लियर करवाएं। जो साथी ये शिकायत करते हैं, ये कहते हैं कि सर मेरी टीम काम नहीं कर रही है, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दिशा ट्रेनिंग आप लोगों के लिए वो ऑर्गेनाइज की जा रही है, आपकी टीम के लिए ऑर्गेनाइज की जा रही है। जो ये कहते हैं मेरी टीम चीजों को समझने को तैयार नहीं है, मेरी टीम सिस्टम को समझ नहीं रही है, वो सिस्टम समझवाना है टीम को, आप नहीं समझा पा रहे हो, तो उनको दिशा ट्रेनिंग अटेंड करवाओ। और जितने भी साथी यहाँ पे बैठे हैं उनको मैं ये कहूंगा कि ये ट्रेनिंग शेप शॉप की सबसे बड़ी ट्रेनिंग है। सभी साथी जरूर अटेंड करें। मैं गारंटी देता हूं 4 दिशा अटेंड करने के, हमारे बिजनेस में कहा भी जाता है कि 4 दिशा जिसने अटेंड कर ली वो कंफर्म डायमंड होता है। और मेरे साथ में सेम टू सेम कहानी है। 4 दिशा मैंने अटेंड कर ली। जब मैं 5वीं दिशा अटेंड करने गया, आज जा रहा हूं 5वीं दिशा अटेंड करने, तो मामला डबल डायमंड के नजदीक है। ठीक है ना? 4 दिशा अटेंड करते करते मैं डायमंड लेवल अचीव हो गया था मेरा। बताओ। तो आप भी याद रखें, अपनी डायमंडशिप को 1 साल पीछे ना धकेलें। बिल्कुल पॉजिटिव डिसीजन लेकर के। ऐसा नहीं, आपके पास काम बहुत होंगे, आपका छुट्टी का इश्यू आ रहा होगा, आपका बच्चों को स्कूल भेजना होगा, है ना? अभी एक लीडर से मैं कल परसों बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया सर मेरे तो बच्चों को स्कूल में छोड़ना होता है, इसलिए मैं दिशा ट्रेनिंग, मतलब बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है इसलिए जीवन नहीं बदल सकता मैं। इनडायरेक्टली ये कह रहा है, वो ये कह रहा है ना? बच्चों मतलब मुझे सिलेंडर भरवा के लाना है, इसलिए मैं जीवन बदलने का मैं कोशिश नहीं कर सकता सर, क्योंकि मुझे सिलेंडर भरवा के लाना है। कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है भाई? जीवन बदलने वाला काम, और एजुकेशन लेने वाला रिश्तेदारी में काम, अगर शादी हो ना तो वहाँ पे सीखने वाला काम इंपॉर्टेंट है। हाँ जी मंजी साहब। अगर रिश्तेदारी में कोई शादी हो ना तो वहां पे 10 दिन चला जाएगा। वहां पे 10 दिन। भगोने भी लेके आएगा, वहां पे टेंट का सामान भी मंगवाएगा, वहां पे सारे काम करवाएगा। तब कोई टेंशन नहीं कि नागिन। बच्चों को स्कूल कौन भेजे। फिर मैडम को बोलेगा हाँ, कि सुबह पहले बच्चों को स्कूल छोड़ के जाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शादी में जाएगा तो वो नागिन डांस, वो जो बीन बजती है ना उसके ऊपर वो नागिन डांस करते हैं लौट लौट के, वो वाला डांस करता हुआ देखा मैंने एक को। बोला सर बिजनेस को बिल्कुल दमदारी से करेंगे सर, मुझे कह रहा है। और शेप शॉप के लीडर की बता रहा हूं मैं आपको, पैरों में लौट रहा है, किच में लौट रहा है। नागिन डांस वाला गाना बज गया। वो कौन सा गाना है मंजी जी? वो तू नागिन मैं सपेरा, उसमें वो बीन सी बजती है ना, उसमें कीचड़ में लौट रहा है। अरे यार देखो, कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम ही टाइम है, अभी शादी में लौट रहा है ना। तो शादी अटेंड करने का मजा भी तभी है यार जब आप किसी मुकाम पे पहुंच जाते हो, है ना? और मंजी जी ने अभी बता ही दिया, लोग आपसे जब आपकी इनकम पूछते हैं ना, तो वो ये देखते हैं कि इस बंदे को कितनी इज्जत देनी है, इसलिए पूछते हैं। आपकी इनकम किस लिए पूछते हैं? कितनी इज्जत देनी है। और ये बात याद रखना, बिल्कुल कड़वी सच्चाई मंजी साहब ने बताई है। आज जो सफल है, कामयाब है, जिसके पास पैसा है, ये दुनिया उसी को सैल्यूट करती है। याद रखना, आप कितने ही अच्छे हो,
कितने ही बड़े सामाजिक इंसान हो, अगर आप कामयाब नहीं है, अगर आप सफल नहीं है, अगर आप अमीर नहीं है, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। ये बात मेरे साथ तो साबित हो चुकी है मंजीत जी। हमारे गांव में मंजीत साहब, आपको मैं बताता हूं, एक बार क्रिकेट का, वो बच्चों ने क्या है, क्रिकेट का आयोजन करवाया। तो जी क्रिकेट का आयोजन करवाया तो उसमें चीफ गेस्ट जो है वो एक बदमाश, हमारे गांव का छटा हुआ बदमाश, वो चीफ गेस्ट के तौर पर उसमें कार्ड में उसका फोटो लगा हुआ। अरे मैं बोला यार ये आदमी क्या तुम्हारा चीफ गेस्ट है? ऐसा तुम्हारा क्रिकेट का वो हो रहा है क्या? बोले भाई साहब 11,000 रुपए दे रखे हैं, आप 21,000 दो, आपका फोटो लगवा देंगे। भाई साहब मैं ये तब की बात है, ये बिजनेस में आने से पहले की बातें हैं। मैं बोला भाई ये तो सचमुच में चीफ गेस्ट है भाई, कोई शक नहीं है, बंदा चीफ गेस्ट रहेगा और कोई शक नहीं है। मेरे सवाल ही खत्म हो गए वहां पे। बोले 21,000 दो, आपका फोटो लगवा देंगे, बताओ। आपको लगवा तो दे। अभी चीफ गेस्ट भी वही बनते हैं। और और एक ये सच्चाई है, मतलब अगर आप सफल नहीं हो ना, तो आपकी कितनी अच्छी बातें होंगी, लोग बोलेंगे बकवास कर रहा है। अगर आप कामयाब नहीं हो, अगर आप अमीर नहीं हो, तो और अमीर होने के बाद लाखों रुपए की आमदनी होगी ना, तो किसी चौराहे पर खड़े होकर बकवास भी करोगे ना, तब भी लोग तालियां बजाएंगे, सर ने क्या गजब की बात कही है। ये आज के समाज की हकीकत है, ठीक है ना। इसलिए कामयाब बनो, सफल बनो, अपना जीवन बदलो, ठीक है ना। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, पूरी अपलाइन सीरीज आपके साथ है। हर इवेंट फंक्शन का पूरा पूरा फायदा उठाओ और मिल करके इतिहास लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बुलाता हूं मंजीत चौधरी साहब को, जोरदार तालियां मंजीत जी के लिए। थैंक यू, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे पैनल की तरफ से मैं चाहूंगा कि आज की और अब तक की दमदार तालियां होनी चाहिए, बिल्कुल दमदार म्यूजिक के साथ। और वाकई में सर आज का दिन तो बिल्कुल बन गया है ना। और हकीकत हर ग्रंथों के पन्नों पर मुझ गुरु का नाम दिखा है, हर शिष्य के दिल के अंदर देखो गुरु ही गुरु बसा है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, ये पंथ की धरोहर है। बिल्कुल गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वाकई में आज आपने दिन बना दिया है। और ईमानदारी की बात